लगातार। तो वो नहीं दिया आपने? नहीं, दीपक ने मना कर दिया। पहले आपको सबसे पहले दीपक माफी मांगनी चाहिए। जो आप जो वेज बिरयानी खा रहे थे वहां पे, जिसकी वजह से आप 8:18 पे लाइव आए हैं। नहीं तो वेज बिरयानी मैंने पहले खा ली थी सर। कितने बजे खाई थी आप? 5:30 के समथिंग। 5:30 तो आई नहीं थी जो आपने घर से इतना घर से लाया था। अच्छा। घर से लाए थे। थोड़ा सा रखा हुआ था, वो खा लिया। जब तो हमें भी खिला देते घर की, वो देखो ऑफिस की खाकर आए। फिर मुझे पता चला कि यहाँ बन रही है, मैंने कहा आप खाएंगे, गरम गरम खिलाएंगे आपको यहीं से। यार लिट्टी चोखा उस दिन जो था ना, जी सर, वो फिर लाता हूँ एक नहीं दिन नहीं बढ़िया नहीं, था नहीं फिर नहीं, अभी रुकिए अभी रुकिए। बट लिट्टी चोखा वाज आई थिंक जितना हमने खाया है द बेस्ट। नहीं बाहर भी है ना एक सर, यहाँ साइड में लगाते थे, लेकिन वो कभी लगता है कभी नहीं लगता है, ये वाला सीन है उनका। उनका नंबर है? नहीं, नंबर नहीं है सर, हालांकि यहीं पास में ही है वो। एड्रेस घर का उनका लिट्टी चोखा वाले का हाँ वो पता करना। नहीं सर, वो लगाते ही यहाँ पे हैं, ये कॉर्नर पे आगे जाके। ठीक है। तो खैर मुद्दे पे आइए, भटक गए मुद्दे से। खिचड़ी खाने का वक्त है अब। हैं? हाँ। नहीं, मैं आपसे वो भी बात करूंगा अच्छा। जो हलाल कंट्रोवर्सी हुई है, विवाद जो इतना बड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स तक पे ये स्टोरी आई थी कि ये चार्ट है, डाइट चार्ट दोनों टीमों का, और ये कानपुर में चूंकि टेस्ट मैच है तो हमेशा टीम मैनेजमेंट थ्रू बीसीसीआई भेजती है। टीम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी भाई, हमें ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें, लंच में ये चीज़ें, और ये वो जो हमेशा होता है। तो आपके प्लेयर्स जो हैं दे वेरी फिटनेस कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस। अब जो ज़माना चले गया तो ये उस पर लिखा हुआ था कि ओनली हलाल मीट, और उसके बाद बड़ा विवाद हुआ, लोगों ने बीसीसीआई को बड़ा घेरा। एक्चुअली सिर्फ जस्ट क्लैरिटी पर्पसेस, और टीम मैनेजमेंट आपकी जो होती है, दे डिसाइड कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और फिर वो थ्रू बीसीसीआई रूट कराती है जी। और ये हर जगह होता है, हर मैच से पहले होता है, हर वेन्यू में होता है, और हर स्पोर्ट में होता हर खेल में होता है। जैसे जो वर्ल्ड कप था, जैसे फॉर एग्जांपल, उसमें आई थिंक यही था। टोक्यो ओलंपिक्स आप बता रहे थे, वहां पर भी यही था। तो एक विवाद जरूर बन गया था, बट आई डोंट नो इतने बड़े टेस्ट मैच से पहले। है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, ये एक रूटीन है, ये एक नॉर्म है कि टीम मैनेजमेंट को सब कुछ बताना होता है ना जी। अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी होते हैं, आपका खाने का क्या प्लान है, क्या आपकी डाइटरी प्लान होगा, वो सब आप देते हैं, उनके साथ शेयर होती है, वो थ्रू बीसीसीआई रूट करते हैं। और इस बार, और ये हमेशा से होता है, इस बार जी हमारे जो नितिन श्रीवास्तव जी हैं, उनके हाथ वो चिट्ठी लग गई जिसमें बीसीसीआई ने जो भेजा हुआ था कि जी ये प्लान है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था ओनली हलाल मीट टू बी सर्व्ड, बस इतना। और उसका एक कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई, आज मैं देख रहा था सारे न्यूज़ चैनल्स में भी ये बात, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, हर जगह यही बात चल रही थी कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। खैर, लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय होंगी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये नॉर्म है, ये रूटीन है। और इस बार ये पहली बार नहीं हुआ है कि जी इंडियन टीम ने कहा है कि जी हलाल मीट ही खाएंगे, ऐसा नहीं है, पहले भी ये होता है। खैर, टेस्ट मैच है, आपने कहा बहुत बड़ा टेस्ट मैच है। किस लिहाज से ये बड़ा टेस्ट मैच है? ये सीरीज बड़ी है। इनको तो न्यूजीलैंड आपको टेस्ट चैंपियनशिप हरा के आया है। जो मैच मैटर करता है वो आपको हरा देते हैं। तो अब हम जीत जाएंगे। जीतना चाहिए। आप अगर घर पे खेल रहे हैं, कानपुर में खेल रहे हैं, और आप मुंबई में खेल रहे हैं, आपको जीतना चाहिए। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अगर विराट नहीं है पहले टेस्ट मैच में, आज राहुल भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, आई थिंक जस्सी बुमराह भी नहीं है, ऋषभ पंत भी नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, तो आपके काफी प्लेयर्स नहीं है, आपके काफी प्लेयर्स नहीं है हिंदुस्तान में। तो खैर, तो देखिए, ये फैक्ट है कि विकेट अगर वो थोड़ा टर्नर होगा तो आप न्यूजीलैंड की बैटिंग के लिए मुश्किल होगी। बट अगर मुझे डर लगे, वो भी अपने ओपनर डेविन कॉनवे के अगेंस्ट के बिना खेलेंगे। हालांकि डेविन कॉनवे सब कॉन्टिनेंट में कैसा खेलते हैं किसी को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जो उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिकेट इंटरनेशनल खेली है, उन्होंने अच्छा खेला है। पर वो विदेशों में उन्होंने, न्यूजीलैंड की विकेटें हो गई, इंग्लैंड में हो गया, हमने देखा उन्होंने अच्छा खेला है। बट ये नहीं पता था कि यहाँ पे, तो अगर हम लोग एटलीस्ट, हमारे लिए एक क्लैरिटी हो गई है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और नॉट, कि उम्मीद तो यही थी कि यार शुभमन गिल नंबर 4 बैटिंग करेंगे, बट अब
क्योंकि केएल राहुल आज रूल आउट हो गए हैं सीरीज से, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स तक पे। और तो अब ये है कि आपके ओपनर्स इन ऑल लाइकलीहुड आपको पता है कि शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल होंगे, इज इट? नहीं, मैं ये कह रहा था उससे पहले कि जब इस तरह की सीरीज होती है और आपको अगर जब आप घर पे खेल रहे हो, यू आर एक्सपेक्टेड टू विन 2-0। यस, कानपुर और स्पेशली मुंबई। व्हेन इट इज न्यूजीलैंड, जिन्होंने अभी कानपुर में दी ओनली थिंग इज कि सर्दियां शुरू हो गई हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, और सुबह ठंड होती है, 9:30 बजे मैच शुरू हो रहा है। व्हाट इज न्यूजीलैंड बेस्ट चांस? न्यूजीलैंड का बेस्ट चांस है कि उनके सुबह फास्ट बॉलर्स आए, एक ऐसा स्पेल डालें, आपके 3-4 आउट कर दें, आप जी 250, पौने 300 में आउट हो जाओ। हो सकता है वो उसमें उनकी 2 बारियां भी हो जाएं, जिस तरह इंडिया में होता है, टर्निंग अगर ट्रैक हो। बट आई डोंट नो, ये मौसम एक थोड़ा सा कानपुर टेस्ट मैच में इंडिया के लिए एक डेटेरेंट हो सकता है। मुंबई, बिकॉज वहां पे मौसम गर्मी होगी, तो मेरे कहने का मतलब न्यूजीलैंड के पास अब बॉलिंग अटैक क्या होगा? वो 3 स्पिनर्स तो खिला रहे हैं, लेकिन वो 3 स्पिनर्स कैसे होंगे? क्या वो 3 स्पिनर्स उनके ऐसे हैं जो विकेट टेकर्स होंगे? एक एजाज पटेल हो गए उनके, मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर का ये देखना होगा। मिचेल सैंटनर अगर खेलते हैं तो वो किसकी जगह खेलेंगे? क्या काइल जेमिसन उस 11 में होंगे? क्या नील वैगनर या टिम साउदी में भी? अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अपनी टीम में रखना चाहें तो हो सकता है नील वैगनर को प्रेफरेंस मिल जाए। और आप न्यूजीलैंड के पास इस लिहाज से भी एक ये अच्छा चांस है क्योंकि उनको भी पता है कि शायद आगे उनको ऐसा मौका ना मिले जब विराट कोहली भी नहीं होंगे टीम में, रोहित भी नहीं होंगे, राहुल भी नहीं होंगे। और मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा बैटिंग पर माइक्रोस्कोप है। हाँ। इंडिया की बैटिंग पे ही थोड़ा सा माइक्रोस्कोप रहेगा, बिकॉज ऑल इट्स सेड एंड डन है तो टेस्ट मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के अगेंस्ट है, और नंबर 1 रैंक टीम है। हाँ जी, हाँ, नंबर 1 रैंक टीम भी है। तो भले ही आप घर पे खेल रहे हैं, लेकिन सामने वाली टीम को कभी भी हल्का नहीं ले सकते। तो जो हम बात कर रहे थे, जो इंडिया की बॉलिंग है, आई थिंक वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज अश्विन, जडेजा और 4 शायद स्पिनर्स हैं अक्षर, आपके पास, आप 3 आई खिलाएंगे? थिंक 3 खेलेंगे मुझे वो लगता है। तीन अक्षर कौन? पटेल, अक्षर पटेल और जडेजा दोनों खिलाएंगे। अक्षर पटेल, जडेजा और अश्विन, तीनों क्योंकि अक्षर पटेल का आप लास्ट होम सीरीज में रिकॉर्ड उठा के सीरीज थे। फिर उसके बाद 2 फास्ट बॉलर आपने खिलाने हैं, मेरे ख्याल मोहम्मद सिराज। अब सवाल यह है कि ईशांत को खिलाते हो आप या उमेश को खिलाते हो? खिलाओगे ईशांत को अगर टीम में रखा है तो बाहर बिठाने के लिए तो शायद नहीं रखा होगा। दी ओनली वही है कि वहां पे जाके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कल विकेट कैसी होगी, विकेट में मॉइस्चर कितना है, ड्राई विकेट है, ये है वो है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और चूंकि सुबह ठंड वाली बात आ जाती है, क्या आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ भी उतर सकते हैं? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हो यार ये अच्छी स्पेल फास्ट बॉलर ने डाल दी, मौसम ऐसा है, क्या यार एक और फास्ट बॉलर होता तो, या फिर इंडिया वो इक्वेशन से ही निकाल दे कि लेट अस, जैसे रवि शास्त्री कहते थे, टेक दिस आउट ऑफ द इक्वेशन। पिच, हाँ, पिच और टॉस भी उन्होंने बोला था, हालांकि वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने आके टॉस की ही बात की कि काश हम टॉस जीत जाते। खैर, तो या तो आप इक्वेशन से निकाल दो तीसरा फास्ट बॉलर, आप कहो जडेजा, अक्षर और अश्विन, मतलब ये 3 कहीं आ गए बॉल डालने, तो फिर तो घोड़े खुल ही जाते हैं ना। मेरे ख्याल से अगर आप जडेजा को खिलाएंगे आपको एक टर्निंग ट्रैक देना पड़ेगा, जो कानपुर में विकेट तो आपको वैसा ही चाहिए, बिल्कुल, और मिलेगा भी वैसा ही, बिल्कुल, बिकॉज ये नवंबर खत्म हो रहा है। सिर्फ इतना है कि किस तरह का हो, ये भुरने वाली मिट्टी तो होगी नहीं। इस मौसम में अगर आप स्पिनर के माकूल विकेट बनाते हैं तो वो थोड़ी ऐसी विकेट होगी जो लो 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 थोड़ा लो रहे, बट वो टर्नर स्लो होगी फिर, क्योंकि अब धूप, हालांकि पिछले 2 दिन से दिल्ली में एटलीस्ट धूप तेज निकल रही है, बिकॉज हवाएं जो थी 2 दिन से, वो पॉल्यूशन वाला जो है सारा फैक्टर खत्म हो गया। तो सो मच सो कि मतलब आपको दोपहर को शेड्स भी लगाने पड़ते हैं, बिकॉज धूप इतनी आपकी आंखों में लगती है। अगर वो रहेगी तो आप पानी अगर कम दे देंगे, विकेट थोड़ी सी जो मॉइस्चर है वो आपका निकल जाएगा। चलिए, तो गेंदबाज श्रेयस अय्यर या फिर सूर्य कुमार यादव? मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव, बिकॉज वो रन बनाकर आ रहे हैं। नहीं, बिकॉज वो इंग्लैंड में टीम में थे, बट थोड़ा सा देखिए सिलेक्टर्स, आई थिंक एक ओवरसाइट हो गई इनकी। हनुमा विहारी को इन्होंने जब नहीं चुना, फिर इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, इनको इसलिए नहीं चुना क्योंकि साउथ अफ्रीका जाना है, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट उनका ये टेस्ट मैच मारा गया। अब खेल सकते थे, अब वो खेल सकते थे, एंड आई थिंक आपको रिवॉर्ड करना था। बट अब देखिए बातें हैं कि पुजारा, रहाणे और विहारी, अगर ये आपके 3, 4, 5 होंगे तो जी देखिए, और 6 नंबर विकेट कीपर साहब भी ऐसे होंगे, तो देखिए ये 4 बैट्समैन एक ही तरह खेलने वाले होंगे, हमें एक अटैकिंग
ऑप्शन बीच में चाहिए थी, जो इन्होंने शुभमन गिल की भी बात की, या श्रेयस अय्यर को आगे के लिए ग्रूम कर रहे हैं, या सूर्य कुमार यादव को टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं, आई वुड एक्सपेक्ट सूर्य कुमार यादव टू प्ले. इट कुड बी श्रेयस अय्यर बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट चॉइस. यहाँ पे फर्स्ट चॉइस थे. आपकी टीम तो देखिए, अब मयंक अग्रवाल और शुभमन को ओपन करना होगा. 3 आतिक पुजारा सूर्य आपके 4 और रहाणे, हैं? या फिर रहाणे, वो जो भी है 4-5. 4-5 साहा, 6-7 जडेजा, अश्विन, अक्षर और 2 फास्ट. मोहम्मद सिराज प्लस. बट आपने सूर्या से पहले श्रेयस से पहले सूर्या को रखा है, ऐसा उसकी कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है. तो फिर आप वो तो श्रेयस मैंने अय्यर के रखा साथ थोड़ा सा है. मैटर करेगा कि रहाणे क्या रखते हैं, मैटर करेगा राहुल द्रविड़ किसको चाहते हैं. और अगर इनकी टीम में फर्स्ट चॉइस श्रेयस अय्यर थे, हाँ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि श्रेयस अय्यर पहले खेलें 11. एग्जैक्टली. बट क्योंकि मुझे लगता है कि हालांकि ये भी फैक्ट है कि जब सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड भेजा गया था एज अ स्टैंड बाय बैट्समैन, तो श्रेयस अय्यर वाज इंजर्ड एट दैट टाइम. यस, वो वापस आ गया था. ये भी है. बट तो समहाउ इसीलिए ना अगर जो पता नहीं, पहले मैं से आई एम नॉट था अवेयर, और मैं expect कर रहा है कि माफी शायद- चाहता हूँ. श्रेयस अय्यर का डोमेस्टिक इंडिया ए का लाल बॉल का रिकॉर्ड वर्सेस सूर्य कुमार यादव का डोमेस्टिक और इंडिया ए का लाल बॉल का पिछले रिकॉर्ड. रणजी ट्रॉफी सीजन में सूर्य कुमार यादव के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 से ज्यादा रन थे. तो मैं इसलिए उनका श्रेयस वक्त का चल भी रहा है. 50 प्लस एवरेज है और 4000 4,500 नहीं, रन थे मैं कुछ. अब पता 50 नहीं, देखिए कायदे से अगर देखा जाए, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी आपके टीम में हैं, उस स्क्वाड में थे. वही तो. वो तो सूर्य कुमार यादव आज अनफॉर्चुनेटली जब पता लगा कि भाई केएल राहुल को चोट लगी, उनको बाद में ड्राफ्ट किया. तो अब ये है कि भाई जो पहले अंदर है, क्या आप उसको पहली अपॉर्चुनिटी दोगे, या जो बाद में जिसको आप लेकर आए हो किसी सोच के तहत, उसको आप ये अपॉर्चुनिटी दोगे. तो आई थिंक आइदर ऑफ द टू, मेरे ख्याल से कोई भी खेल सकता है. हो सकता है श्रेयस अय्यर को एक्चुअली गेट्स दी प्रेफरेंस. श्रेयस अय्यर एक चीज है सर, चेतेश्वर पुजारा 3 नंबर खेलेंगे, आप कह रहे हैं रहाणे 4 खेले ना, और या अगर, लेकिन बीच में मुझे लगता है 4 अगर सूर्या या फिर श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर हो जो थोड़ा स्ट्रोक मेकर हो, रन नहीं, और ऊपर से बनाए, देखिए आपको एक- मुझे रहाणे लगता है और कि अजिंक्य पुजारा का- रहाणे को, अगर आप अजिंक्य रहाणे के लिहाज से देखें, ही शुड बैट एट नंबर 4. बट रहाणे को 4 खेलना चाहिए. बट उसमें देखिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना उस मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस फैलाना चाहेंगे. मुझे लगता है कि आप अगर आप टेस्ट कैप दे रहे हैं इनको, सूर्य कुमार यादव राहुल को, पता नहीं, समहाउ मुझे लगता है कि अब चलो विराट इस मैच में नहीं है, विराट आएंगे वो 4 ही खेलेंगे. हाँ जी, बट पता नहीं, समहाउ मुझे लगता है कि अगर रहाणे 4 खेलें, इट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. मे बी, इट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. हाँ, उनके लिए ये होगा कि आप आप बड़ा प्लेयर ना ऊपर से गेम कंट्रोल कर सकता है, रादर देन हम इंतजार करके नीचे से गेम कंट्रोल करें. सही बात है. और वो रादर देन कि भाई वो 3 डाउन या 4 डाउन पे आ रहे हैं, अगर वो 2 डाउन आते हैं तो वो अलग होता है. उनको एक प्रॉपर बैट्समैन की है ही है वो प्रॉपर बैट्समैन. प्रॉपर बैट्समैन के साथ खेलने का भी मौका मिलता है. Exactly. क्योंकि Not इंग्लैंड that में कि भाई जडेजा प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, अश्विन नहीं है, हाँ, बट टेल टेल है यार. बट फिर भी इंग्लैंड में But रहाणे के अगर, साथ कई दफा ऐसा हुआ भी था ना कि पुजारा खड़े हैं एक एंड पे, आप नहीं चाहेंगे दूसरे एंड पे कोई ऐसा बैट्समैन हो जो गेम को थोड़ा नहीं, बट रहाणे हैं, रहाणे के पास वो गेम है. बट व्हाई शुड रहाणे टेक दैट रिस्क? नहीं, तो आपको वहां पे जाके क्या करना है? आपको 7 रन थोड़ी ओवर में बनाने हैं. रहाणे को अपना, मेरा ये मानना है कि बल्कि रहाणे का नेचुरल गेम क्या है, रहाणे नेचुरली उतने अटैकिंग प्लेयर नहीं है जितने शायद विराट हैं. यस, बट रहाणे उतने भी डिफेंसिव प्लेयर नहीं है जितने चेतेश्वर पुजारा हैं. रहाणे इज अ टिपिकल बैट्समैन जो होने चाहिए. पुजारा की गेम डिफरेंट है. पुजारा थोड़ा सा ऑन द अदर साइड आ जाते हैं, मतलब ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं, विच सूट्स हिम. विराट क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, तो वो एट विल अपनी बैटिंग करते हैं. जो उनकी अटैकिंग, जो उनकी बैटिंग है, जो हर बड़ा प्लेयर, अब टेस्ट इतिहास उठाएंगे, हर बड़ा प्लेयर तकरीबन इस तरह का होता है कि वो अटैकिंग गेम खेलता है. रहाणे के पास वो गेम है जो एक टिपिकल टेस्ट क्रिकेट के लिए चाहिए होती है. शुरू में आपको वक्त चाहिए, बाद में आप रन, और ओवर अटैकिंग भी नहीं होते वो, ओवर डिफेंसिव भी नहीं होते. आई थिंक ही इज द राइट नंबर 4 इस टेस्ट मैच में, बिकॉज विराट नहीं है यहाँ पे. विराट आएंगे, रहाणे कैन गो बैक टू 5. और आप, हम एक चीज भूल रहे हैं, सोशल सर्विस नहीं है. और क्या,
अजिंक्य रहाणे को रन बनाने होंगे। भाई दाव पे उनकी भी जगह लग सकती है अगर उनको, और ही वुड ऑल्सो वांट कि यार मैं क्यों अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ूं। अजिंक्य रहाणे पे भी तो यार तलवार लटक ही रही है, चाहे हम जो मर्जी बोल लें, ठीक है वो आपकी टीम के कप्तान हैं इस सीरीज में और वाइस कैप्टन भी होंगे दूसरे टेस्ट मैच से जब विराट वापस आ जाएंगे, बट उनके रनों को लेके तो यार सवाल उठाए ही जा रहे हैं ना। अब ये भी तो बात चली रही है ना कि अगली बार साउथ अफ्रीका का जब दौरा होगा हो सकता है कि वाइस कैप्टन जो है रोहित शर्मा को अनाउंस कर दिया जाए कि एक वक्त तो ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित शर्मा बाहर बैठ गए, रेस्ट ले लिया उन्होंने, तो रहाणे को अपने लिए भी रन बनाने हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि सर रहाणे वुड वांट टू, और वो 5 नंबर ही बैट करेंगे। हो सकता है 11 तो आपकी होगी। आप बोल रहे 3 स्पिनर्स होंगे इंडिया के। हाँ, जो 2-3 दिन से मौसम देखा है उसके हिसाब से 3 स्पिनर होने चाहिए। ठीक है। अगर फॉग होती, ठंड होती तो शायद, बट अगेन इंडिया में आपको पता है कि आपको विकेट कैसा मिलना है। हालांकि देखो ये फैक्ट है कि इंडिया की ताकत, आप घर खेलो घर के बाहर खेलो, सिर्फ स्पिनर्स नहीं है, आपकी ताकत फास्ट बॉलर्स भी हैं। सही तो आई बात। डोंट नो, बट स्पिनर्स की बाकी हाउस हेड पे टीम बनाएंगे कल आराम से। हाँ, नहीं आज भी बना सकते हैं। हाउस हेड पे मैंने तो बना दी 11। मेरे से अगर आप पूछें 11, इट विल नॉट बी जो रहाणे की सोच हो। मयंक, शुभमन, पुजारा, रहाणे, सूर्य कुमार यादव, रिद्धिमान साहा, जडेजा, अश्विन, अक्सर, मोहम्मद सिराज, और 11वें शायद आप, क्योंकि ईशांत टीम में है, आई थिंक यू विल गो विद ईशांत शर्मा। हालांकि उमेश के साथ भी थोड़ा अनफेयर होगा। ये इंडिया की 11 मेरे हिसाब से। हालांकि जो आप कह रहे हैं वही होगा, सूर्य कुमार यादव की जगह जब शायद आपको पता है तो श्रेयस अय्यर खेलेंगे, सोच है। बट वो सही भी है ना सर कि अगर सही ये भी है। नहीं, लेकिन श्रेयस अय्यर के कॉन्फिडेंस के लिए वो चीज सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं टेस्ट सूर्या क्रिकेट को खेलूं? आपने बाद में डाला और उनको सूर्य पहले कुमार खिला यादव दिया। क्यों नहीं चाहेंगे मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं? नहीं, बट नहीं, क्योंकि सूर्य कुमार को पता है ना कि वो केएल राहुल की जगह पर आए हैं। So वो what? वैसे पहले नहीं थे उस हालांकि squad के। मैं आपकी बात मानता हूँ, श्रेयस squad का ही लग रहा है 11, तो बट आई डोंट नो, सूर्य कुमार यादव खेल सकते थे, बट ठीक है। बाय द वे आप श्रेयस अय्यर को क्या कहोगे कि मैं नहीं कुछ अच्छा, कह ठीक है, रहा। आप बैठो। तो आप सूर्य कुमार यादव को भी वही कहेंगे तो कि आप आप बैठिए। सूर्या को ये कह सकते हो ना कि आप तो पहले वैसे भी नहीं थे ना, आप राहुल की जगह आ नहीं, गए but हो, हालांकि तो ये ठीक है। कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि जी आप पहले थे या बाद में थे। तो अगर आप Actually, अगर consideration आपको should be सूर्या to pick your best लग guy. रहा था देखिए, कि आपको होने ये चाहिए भी थे, तो देखिए, फिर श्रेयस की हनुमा जगह विहारी के नहीं, ऐसा साथ, नहीं होता। नहीं। हनुमा विहारी को तो किसी ने कुछ जाके बोला नहीं कि यार तो तुम्हारा नाम भूल नहीं, गए थे। लेकिन फिर जब आपने नहीं, श्रेयस दूसरी बात अय्यर ये को भी वहां होती पर है कि डाला था सोच क्या है स्क्वाड में, तो फिर selectors आपको आप ऐसे सूर्य ही कुमार कि को भाई डालना चाहिए था। जगह तो श्रेयस किसी को की- आप ग्रूम कर रहे हैं। अगर आप सूर्य कुमार यादव को आज लेकर आए हैं, कुछ सोच समझ के लाए होंगे ना। अगर भाई ऐसा है केएल राहुल इज एन ओपनर, नहीं तो सूर्य कुमार यादव नहीं आता तो और कौन आते? नहीं कोई भी आ सकता। आज ऑप्शन ही नहीं थी। बाय द वे, आपको पता है कि नहीं पता, सूर्य कुमार यादव वॉज विद द टीम। वो ट्रैवल कानपुर कर चुके थे। आई थिंक अनाउंसमेंट उन्होंने आज की, वो नेट्स में थे आज। कल ये बात तो कल से ही चल रही उन्होंने थी। बैटिंग की टीम आज। आ सकता है। वो ये बात ये तो जिस वक्त ये टीम अनाउंस हुई है, आपकी चेंज अनाउंस हुआ है कि राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव, उस वक्त तक इंडियन टीम का नेट खत्म हो चुका था। सूर्य कुमार यादव वहां थे, वो आई थिंक वहां से तो केएल राहुल सीधा ट्रैवल करके आए हैं। तो केएल राहुल इंजर्ड हुए हैं तब सूर्य कुमार यादव आए हैं, या फिर मुझे लगता है कि कुमार within the- यादव आए नहीं। हैं इसलिए केएल राहुल इंजर्ड हुए? विद इन द टीम आई थिंक, मुझे लगता है कि हो सकता है राहुल को उन्होंने ट्रैवल करा लिया हो और सूर्य को भी साथ ले आए हो। नहीं, मेरा सवाल अगर आपने दोबारा दोहरा दोबारा बोलिए। कि केएल राहुल इंजर्ड हुए हैं इसलिए सूर्य कुमार यादव आए हैं, या फिर सूर्य कुमार यादव आए हैं इसलिए केएल राहुल इंजर्ड हुए हैं? अब ये आप मुझे बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यू बीइंग वेरी क्रिप्टिक। अरे मैं पूछ रहा हूं। नहीं ये आप तो मेरे- भाई ये तो लॉजिक ये बताता है, अपना तो बड़ा सीधा दिमाग है। हम मतलब इतना मेरे दिमाग में नहीं है, ज्यादा कंप्यूटर से ज्यादा तेज नहीं चलता, कंप्यूटर से स्लो तेज चलता है। स्लो चलता है, मतलब तेज नहीं स्लो चलता। तेज चलता है, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से तो राहुल को चोट लगी है तो सूर्य टीम में है। बस बट अगर ये- आपका यही तो चाचा सब- चौधरी हो आप, ना कि आपका दिमाग
कंप्यूटर से, आपको पता कि नहीं पता, ये आपने सुना कि नहीं? साबू और चौधरी चाचा चौधरी का लिखा होता था। नहीं ऐसा भी हो सकता कंप्यूटर है से ना, चाचा लेकिन, चौधरी का दिमाग हाँ, कंप्यूटर से तेज नहीं चलता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि केएल राहुल को कुछ फील हुआ हो, कुछ महसूस हो रहा हो, उन्होंने कुछ नहीं, injured है वो। इसलिए आप सूर्य Injured कुमार है। को भी ले गए। हाँ, इंजर्ड है। अब ये नहीं पता कि राहुल टीम के साथ आए भी कि नहीं आए। लेकिन ये भी हो सकता है कि राहुल सूर्या आए ना को हो। क्यों ना खिलाएं, ये भी तो ऐसा वजह हो है भी ना सकता कि है नंबर कि 5 ये पे, एक वजह क्योंकि है। अभी पिछले कुछ समय से जितना मैं टेस्ट बताऊंगा। क्रिकेट देखा है क्या? उसमें कई बार देखा है ना कि टीम फंस जाती है रन बताइए। बनाने के नहीं, लिए। अभी- इंडिया ए के लिए टीम अरे अभी उड़ बताइए। चुकी है, प्लेयर्स उड़ चुके हैं। इंडिया के लिए कुछ निकलने हैं बाकी अभी। मैं आई थिंक निकल गए हैं, कब निकले? निकल चुके हैं सर। वो तो ब्लूमफिल्टीन में मैच है उनका, नहीं, कब निकले हैं? 2-3 दिन पहले निकले हैं शायद। 2-3 दिन पहले निकले हैं ना। आपने आखिरी T20 कब खेला था? आपने 21 खेला है तारीख। 21 तारीख को। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एज एन आफ्टर थॉट मे बी। नहीं, आफ्टर थॉट इन्होंने रखा ही नहीं। एग्जैक्टली। आई टेल यू व्हाई। देखिए, अगर इनकी सोच श्रेयस को है लेके, तो वो फिर ये तो नहीं करेंगे ना हनुमा विहारी को वहां से यहां रोक लो बाहर बैठने के लिए। फिर आप और बुरे हो जाते हो, फिर आप और बुरे दिखते हो कि वो उनको इंडिया ए भी नहीं जाने दिया और और यहां पे भी नहीं खेलने दिया। नहीं, फिर तो आप 3 लोगों के साथ गलत कर जाते हैं। हाँ, बट ये है कि श्रेयस अय्यर निखिल ठीक है। बाबर का भी वही सवाल है कि अगर सूर्या होते फर्स्ट चॉइस तो श्रेयस होते फर्स्ट चॉइस तो सूर्या को इंग्लैंड क्यों भेजते, लेकिन अभी हमने नहीं, उस पर बात श्रेयस उस वक्त इंजर्ड थे। इंजर्ड थे उस वक्त जी। श्रेयस उस वक्त इंजर्ड थे, ये फैक्ट है। ये किरण जी का कहना है सर कि सूर्य कुमार को लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा कि आप टेस्ट क्रिकेट में ले आए, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है और फिर ज्यादा उनको अगर मेरी तो यही सोच है कि यहाँ सूर्य को फैला खिला दी। सकते हैं। बट अगेन यार, अगर श्रेयस उनकी सोच है, श्रेयस उनकी फर्स्ट चॉइस है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट तो बहुत बड़ी चीज़ है यार। सूर्य हो या श्रेयस अय्यर हो, पहला टेस्ट मैच हर कोई खेलना चाहता है, तो दोनों में से एक मुंबई के प्लेयर को मौका मिलेगा। आज पहला दिन था आरएस से साउथ अफ्रीका ए और इंडिया ए के बीच मैच का, और ब्लूमफिल्टीन में है मैच। हाँ वही तो स्कोर भी ग्राउंड बता का नाम दीजिए। बताना यार, मैं भूल गया। सुपर स्पोर्ट पार्क है ना? नहीं, वो तो सेंचुरियन है सेंचुरियन है। यार। मैंने साउथ अफ्रीका का पहला मैच यहीं पे कवर किया था, वीरेंद्र सहवाग का 100। वीरेंद्र सहवाग डेब्यू। हाँ, ब्लूमफिल्टीन मुझे क्या जगह पसंद आई थी। 104 ना। हाँ, और उन सचिन के 140। हाँ, सचिन ने तो ये मार मार के, अरे यार क्या नाम है सहवाग ग्राउंड ने भी मैंगोआग ओवल। नहीं, नाम चेंज हुआ है, पहले कुछ और हाँ। था। ये जो ब्लूमफिल्टीन जगह है, ये ऑरेंज फ्री स्टेट कहते थे इसको। आपको पता है क्या कहते थे? ऑरेंज फ्री स्टेट? जब अपार्थेड था तो हैंसी क्रोनी एक्चुअली ब्लूमफिल्टीन से। आई मेट हिज ब्रदर। तो ये ऑरेंज फ्री स्टेट जो था, हैंसी जिसमें ये ब्लूमफिल्टीन, ये क्या नाम तकरीबन ऑल वाइट्स एरिया होता था। इसमें ये वापस अच्छा, इसमें होता था अफ्रीकानर्स जो होते हैं। अफ्रीका। अफ्रीकानर्स मतलब वो अफ्रीकन से, अफ्रीकानर से नॉट, वो ब्लैक नहीं होते। वो वो के अफ्रीकानर्स जो होते हैं वो वाइट्स होते हैं, और अफ्रीकानर्स एक उनकी कम्युनिटी है अमंग द वाइट्स। तो ये अफ्रीकानर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते थे ऑरेंज फ्री स्टेट में। अपार्थेड के टाइम पे, जब अपार्थेड थी, दिस प्लेस सफर्ड द मोस्ट। बट जब 91 में जब दे वर रीएडमिटेड, तो ब्लूमफिल्टीन का ये जो ग्राउंड है, इसके साथ एक रग्बी का ग्राउंड, फुटबॉल, अमेजिंग। मैं तो पहला साउथ अफ्रीका जब गया था 2001 में, फर्स्ट पहुंचा ही वहां था, और जाते ही टेस्ट मैच, वीरेंद्र सहवाग ने 100 बनाया डेब्यू पे, और तेंदुलकर का वो आई थिंक इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक 380 बनाए थे या 370 फॉर 7 इंडिया का पहले दिन क्लोज ऑफ प्ले था जी। वीवीएस लक्ष्मण ने जो 2 या 3 छक्के मारे हैं जिंदगी में टेस्ट मैचों में, उनमें से एक इन्होंने 3 नंबर खेले, शॉन पॉलक को हुक मारा था 6। मुझे याद है वो टेस्ट मैच 370 फॉर 7, मतलब आंखों के सामने है। प्रदीप मैगजीन होते थे वो, हिंदुस्तान टाइम्स में, एक्सप्रेस में था। आई थिंक इंडिया 405 पे ऑल आउट हुआ था। 377 पे ऑल आउट हो गया था, 380 समथिंग। उसके बाद उन्होंने बनाए थे 500 कुछ, हाँ। और लास्ट इनिंग हम 4 दिन में मैच हार गए। अब कितने चले गए? साउथ अफ्रीका चले अफ्रीका गए। वाले वापस आ जाओ न्यूजीलैंड। तो आप खींच कुछ के। बोल रहे थे? नहीं, मैं वही सूर्या की ही बात कर रहा था, जब कि सूर्या अगर नंबर 5 पर खेलते तो थोड़ा सा ये होता है कि स्ट्रोक प्लेयर रहते हैं, और कई दफा पुराने मैचों में हमने देखा था कि हाँ। टीम इंडिया फंस जाती है जब नई बॉल भी आने और- का वो समय होता है ना, जब 5वां 6ठा प्लेयर आता है कई दफा, तो नई गेंद आती है। और एक सोच भी बनी है, देखिए सिलेक्टर्स की भी एक सोच बनी है, सिलेक्टर्स की है या टीम मैनेजमेंट की ये सोच है कि आपको ना मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर चाहिए, एक स्ट्रोक मेकर चाहिए एक,
आप क्योंकि विराट कोहली भी आप देखिए उन्होंने पीछे एक आध बार ये बात क्योंकि इवन अभी जो राहुल अगर इंजर्ड नहीं हुए थे उससे पहले यही बात चल रही थी ना कि शुभमन गिल खेल सकते हैं नंबर 4 पर, क्योंकि शुभमन गिल को ही खेलना था हाँ, नंबर 4। जो कि वो खेलते भी तो उस तरीके का उनका अंदाज है, वो ओपनर शायद नहीं रहे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेले लेकिन कुछ इंग्लैंड तो में कुछ मेरा मैच point खेले ये है या कि फिर कुछ तो सोच बनी होगी, तभी तो श्रेयस अय्यर को लाया गया ना। ये सोच सूर्य कुमार को No, I लाने think की श्रेयस अय्यर अब was- क्यों बनेगी is जब their केएल first choice. राहुल श्रेयस अय्यर इज द फर्स्ट, बाय द वे Exactly. इज द फर्स्ट। खैर अश्विन 413 विकेटें उनकी, 417 है हरभजन सिंह की। सिंह। हो सकता है इस पहले टेस्ट मैच में कानपुर। भारत के तीसरे। कानपुर की आप मुझे एक बात बताइए, सबसे हिस्टोरिक रेलेवेंस इंडियन क्रिकेट में क्या है? मतलब बैट ऊपर किया था जो, नहीं वो तो मोहाली था, सॉरी। किसने बैट ऊपर किया था? सजग इतना टाइम नहीं वो मैं कहीं तार मैंने कुछ और जोड़ दिया था कहीं और। और उससे भी एक आइकॉनिक, कानपुर की रेलेवेंस बताइए वैसे तो न्यूजीलैंड, इंडियन क्रिकेट में। बताओ भाई। 500 टेस्ट मैच। और नहीं, पाकिस्तान को हराया था हमने 1952 में। 2007 हराया। नहीं 1952 में इन कानपुर में जो पाकिस्तान को भी हराया था ना एक बार यहाँ पे 1952 में शायद। हाँ तो पाकिस्तान को तो नहीं, वो शुरुआती दौर था जब उस टाइम पे। सही है। मुझे तो याद आ रहा है, मैं भी एक बार क्रॉस चेक पहली बार नंबर 1 बने थे। नहीं अरे नहीं, यार कैसे कैसे, नहीं अरे टेस्ट बहुत में ही 2009 में बहुत वो तो मुंबई का- में बने थे। बेब्रॉन तीसरा कानपुर की टेस्ट था रेलेवेंस ना नहीं वो। आपको पता यार। तो मुझे तो याद आ गया, बट मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ। सब देख रहे हैं फोन में। MS धोनी अपना पहला टेस्ट मैच एज ए कैप्टन वहां जीते थे। सजग जो है वैसे नहीं यार, MS धोनी एज कैप्टन। सीरीज नहीं, पहला टेस्ट मैच जो उन्होंने कैप्टनसी की थी वो वहां पे साउथ अफ्रीका से जीत गए थे। फिर उसके बाद कुंबले या कोई फिर कैप्टन बन गया था। अनिल कुंबले तो इंजर्ड हो गए थे ना उस सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया वाली। उसमें एक टेस्ट मैच वो एज ए कैप्टन जीते वहां पे। नहीं यार, मोहाली जीते थे ये। सर जब 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था कि पिच इतनी टूटी क्यों है, और इसमें स्पिनर्स ने साउथ अफ्रीका को कर दिया था। यार कर क्या रहे हो आप लोग? आप लोग क्या कर रहे हो यार? इस दौरान मैं आपको बता दूं यार, ये जब तक हिस्ट्री के लेसन्स करें, आप हाउसएट को डाउनलोड कीजिए और डाफा न्यूज पे आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी, और ये स्टैट कानपुर की रेलेवेंस आपको मिलेगा स्पोर्ट्स तक ऐप पे। आबू धाबी T10 लीग के वीडियोस, ISL के वीडियोस, बिग बैश विमेंस लीग के वीडियो मतलब हाइलाइट्स, और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट, ये जो श्रीलंका वाला टेस्ट मैच है, श्रीलंका वाले ये टेस्ट मैच हाइलाइट्स का। कहां पे मिल रहे हैं? ये स्पोर्ट्स तक ऐप पर मिल रही है। और सारी डाउनलोड highlights कैसे करना है? आपको। और डाउनलोड देखिए, अगर आपको प्ले स्टोर पे आपके नहीं कर पा रहे हैं, प्ले स्टोर पे नहीं, तो अब तो सर हम लिंक भी दे रहे हैं इनको। आप हमारे यूट्यूब पर जाकर कम्युनिटी में वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, और आपने कितने दिन डिस्क्रिप्शन पहले में भी last लिंक डाला है। सर कल लिंक फिर डाला था और डिस्क्रिप्शन में अपडेट आपने कर कहा था मैं दिया। दिन में 4 बार डालूंगा। नहीं, आज सर फिर अभी डाल देंगे। ज्यादा हो जाएगा कुछ ज्यादा हालांकि हम स्टोरीज ज्यादा का फायदा है, ज्यादा का नुकसान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा फिर स्टोरीज जो हम डाल रहे हैं वो स्टोरीज डाल रहे हो? हाँ जी, वो कब डाली थी? आज डाली थी सर दिन में 2-3। स्पोर्ट्स तक ऐप की जी कम्युनिटी में आपको स्पोर्ट्स तक ऐप की स्टोरी क्लिक करेंगे वैसे ही ऐप पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और वहां से आप राहुल सीधे कुमार, डाउनलोड कर सकते हैं। का एक सुपर चैट है, वो कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं टेस्ट स्क्वाड में हमने राहुल क्यों नहीं रखा गया उनको? रखा? किनको? शार्दुल ठाकुर को। ही इज अ गुड पिंच हिटर Rest एंड किया हो। रेगुलर विकेट टेकर। बट रेस्ट देखिए वो भी आपके तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं आज की डेट में, प्लस IPL, अगर 4 फॉर्मेट। बट मुझे किसी ने कहा था, आई डोंट नो इफ हाँ, इट हाँ, इज मुझे ट्रू और याद नॉट, आ गया। कि शायद शार्दुल को ड्रॉप किया गया था। जी ये सच है? नहीं सच क्या, मैं भी मुझे याद आ रहा है। नहीं ये सच है कि नहीं सच? अब देखिए रोहित शर्मा नहीं है तो रेस्ट है, विराट नहीं है तो रेस्ट है, जसप्रीत बुमराह नहीं है। जसप्रीत बुमराह तो खैर देखिए इंडिया में खेलते भी नहीं है वो टेस्ट मैचेस, एक टेस्ट बट रेस्ट ही है। हैट्रिक ऑफ चेतन शर्मा। नो, दैट वाज नागपुर। अच्छा, ये मोहम्मद शारिफ जी ने नहीं नहीं नहीं, धोनी वाला स्टैट्स तो सही है। रोहित शर्मा गलत बताया। क्या रोहित शर्मा? 2 सेंचुरीज हैं, दो, एक साउथ
2 डबल। न्यूजीलैंड। यार आप लोग यार बिना कानपुर टेस्ट मैच हद है यार। चलिए मैं बताता हूँ आपको, इस शो में बताऊंगा। खैर एनीवेज, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? इंडिया और इंडिया वेस्ट इंडीज का तो नहीं। चलिए आप चर्चा कीजिए। राज श्रॉफ का सवाल है कि क्या केएस भरत को कोई चांस है, क्योंकि वो रिद्धिमान साहा से थोड़ा तेज खेल सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि उमेश यादव खेलने चाहिए ईशांत की जगह। क्या लगता है आप लोगों को, बताइए। ईशान को टीम में रखा है तो खिलाने के लिए रखा होगा, और उमेश को बाहर बैठने के लिए रखा होगा। केएस भरत नहीं, मुझे लगता है इनका कि पहले देखिए आदित्य का रिद्धिमान आपने साहा ही लिया था सुपर खेलेंगे। चैट रश्मि? हाँ, आदित्य करके नहीं, रहा नहीं, सुपर आप- चैट है कि ये टेस्ट सीरीज रहाणे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए, जिस तरीके का उनका फॉर्म इसके है लिए अजिंक्य रहाणे के लिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जैसे अभी बात बहुत की भी ज़्यादा। कि वो कैप्टन है अभी, लेकिन तलवार लटक रही है उनके ऊपर। जेमिसन जट का एक सुपर चैट आया है, किसका? और जेमिसन जट नाम है इनका। अच्छा जट, मुझे लगा झटका बोल रहे हो। नहीं, मैं जेमिसन झटका। जट का। और इनका भी ये जट- पूछना है कि पंजाब के प्लेयरों को कोई इंटरनेशनल लेवल पर मौका नहीं देते, देख लीजिए पंजाब के प्लेयर हमारे साथ बैठे हैं, इंटरनेशनल में मौका ही नहीं मिला इनको। और नाम भी नेशनल पे भी नहीं लाइक मिला। शुभमन, अभिषेक, मनदीप, अर्शदीप, दे परफॉर्म तो वेल। शुभमन तो खेल रहे हैं ना इंडिया, शुभमन तो खेल रहे हैं। मनदीप, अर्शदीप है। सर वहाँ पे मैनुअल स्कोरबोर्ड तो नहीं है? मैनुअल तो हर जगह होते थे, सर नहीं, बट अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। अभी इन्होंने शायद से किया ना किया पता नहीं। सचिन का 10,000 ग्रीन पार्क कानपुर का नहीं पता, बताओ यार। चलिए खैर मैं बताऊंगा मैं। अच्छा आगे। अंगद कपूर इसी सवाल पर सुपर चैट भेजते हुए जवाब दे रहे हैं कि विवियन रिचर्ड्स और गॉर्डन का डेब्यू था ये कानपुर में। यार हुआ तो बहुत कुछ। नहीं उनका बैंगलोर में था, इन्होंने सुपर आई चैट में थिंक जवाब बैंगलोर दिया। था मेरे ख्याल से। उन्होंने बैंगलोर में डेब्यू किया था 74 में, 74 75। चलिए आगे तो चलिए, आप सब फोन में घुसे हुए हो। और इंडियन इन सिडनी का सुपर चैट आया है सर आपके लिए, कह रहे हैं कि विक्रांत सर आप T20 वर्ल्ड कप अगले साल वाला कवर करने ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो हम आपके स्वागत के लिए सिडनी में खड़े हैं। और बनेश कौशल नाम है वो इनका, मेलबोर्न में लैंड करेंगे तो जो नहीं तो वो जा मेलबर्न सकते, आ जाएंगे, स्वागत उसमें मेलबर्न क्या आ है? ये होगी ना बात। प्यार इतना है, आप भी यार क्या सी बात करते हो। सौरभ कह रहे कि सनी सर का बैट हाथ से गिरा था। हाँ वो तो है, बट वही 100 विक्ट्री और क्या है। सौबे जी इंडिया की वही विक्ट्री। है अब क्योंकि अब आप ऐसा लोग है, को नहीं आपके पता मन में जो है 1000 चीजें हुई हैं कानपुर में, ठीक है, 1000 चीज, बट आपके मन में जो है आप बोल रहे हैं कि वही नहीं, है। एक्चुअली मैं गलत था। दलवीर जी का सवाल है कुलदीप को लेकर। मैं जो आप सोच रहा था वो गलत आप सोच कहीं रहा था। गावस्कर तो नहीं सोच रहे थे? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैंने गलती से मैंने ये सोच लिया था इंडिया की पहली टेस्ट विक्ट्री, Against बट वो Australia. चेन्नई थी, वो चेन्नई थी। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया का पहला टेस्ट विक्ट्री चेन्नई में था, मैं कानपुर से नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने इंडिया फर्स्ट एवर वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, 1952 या 51 की बात है। आई थिंक 57 58 में या 59 में आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया को आपने यहीं पे हराया था जहां पे आपके फेवरेट कौन? जस्सू पटेल। जसुभाई पटेल। खैर बताओ, आधे घंटे तक आप लोगों को घुमाया, लोग पता नहीं राज श्रॉफ बता रहे हैं कि टीम इंडिया ने अपना 500th हाँ, टेस्ट यहीं पे मैच खेला। अगेंस्ट न्यूजीलैंड कानपुर में यहीं खेला पे था खेला। 2016। या वो हिमाद्री भी अभी एनफिट 500, वो तो हमारे भी जो स्टैटिस्टिशियन है उमंग फिलहाल जो फिजिकली सजग। प्रेजेंट रहते हैं हमारे सजग। सामने, कानपुर के स्टैटिस्टिशियन है हाँ इसमें। हाँ हाँ कानपुर हाँ, वही रिलेटेड, बताया था। क्योंकि ये भी कानपुरिया हैं। आप कानपुर गए कभी? ग्रीन पार्क आपने मैच कवर किया? मैंने मैच नहीं किया। साउथ अफ्रीका, जब एक साउथ अफ्रीका का था तब हो रहा था मेरा, बट नहीं गए ना? बट मैं वैसे गया हूँ ग्रीन पार्क। अच्छा। लैंडमार्क होटल में टीमें जहाँ ठहरी हैं, एक ही होटल है वहाँ पे, और वहाँ पे तो कमरा नहीं मिलता जब मैच हो, लेकिन चलिए आपकी दुआ से हमें मिल जाता होता था,
तो वहाँ पे घुसते ही इस तरफ एक दुकान है, वो हमारे दोस्त हैं सलमान, उनकी थी उनके, हाँ शूज़ भी होते, मेट्रो शूज़ वगैरह। और फिर आई थिंक 2005 में एक टेस्ट मैच हुआ था, या 4 में हुआ था एक टेस्ट मैच, आई डोंट नो किसके साथ हुआ था उसमें। 2004 में 4 में टेस्ट था या वनडे था, मैं भूल गया। और शाम तक क्लियर नहीं था कि सौरव गांगुली खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उन पे बैन लगा हुआ था, अच्छा, जो इंडिया ने चैलेंज किया हुआ था, और फिर वो बैन रातों रात उनसे हट गया था। बड़ा अच्छा, उसमें होटल में एक फ्लोर है, एंटरटेनमेंट फ्लोर है, जिसमें वो बिलियर्ड्स और वो क्या होता है वो जो आप वो खेलते हैं, बॉलिंग, हाँ वो बॉलिंग। बट वहाँ पे लोग इतने क्रिकेट के दीवाने हैं कि जितने लोग ग्राउंड के अंदर उतने ग्राउंड के बाहर। और मतलब एंड क्रिकेट का बड़ा नॉलेजेबल क्राउड है वहाँ पे। एक्चुअली अगर आप यूपी को देखते हैं तो सही मायनों में, क्योंकि क्रिकेट की लेगेसी कानपुर में है, इंटरनेशनल क्रिकेट, वहाँ आपको वो दिखता भी है। ग्रीन पार्क कानपुर, बताइए, मैंने न्यूजीलैंड इंडिया का एक मैच कवर किया था यहाँ पे 1999 में, जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन कप्तान थे, आप नहीं कप्तान नहीं थे, सचिन तेंदुलकर कप्तान थे और कपिल देव कोच थे। उसमें डैनियल विटोरी का पहला दौरा था। उसके बाद फिर अहमदाबाद वाला वो इनफेमस टेस्ट मैच हुआ था। वहाँ पे एक और होटल था मेघदूत, वो सरकारी होटल था, तो हम लोग उसमें ठहरे थे तब। और एक प्लेयर थे जिनका बाद में मैच फिक्सिंग में नाम भी आया। तो कल टेस्ट मैच था और आज रात को वाला टूर बता रहे 99 किसका, जब न्यूजीलैंड इंडिया आया हुआ था। तो हाँ, वो पहला टेस्ट मैच जो चंडीगढ़ में हुआ था, जिसमें वो 92 ऑल आउट, 82 ऑल आउट इंडिया हो गया था। 83 हाँ 83, वही बट चिकन मैच पॉक्स बचा लिया था आपने। चिकन सेकंड इनिंग में तो साइमन डोल ने 7 विकेट ली थी। सेकंड इनिंग में तो आपने 400-500 रन बना दिए थे। 6-7। तो एक प्लेयर थे इंडिया के, बाद में फिक्सिंग में उनका नाम भी आया था। इंडिया के वो कल टेस्ट मैच शुरू है, तो मैं और प्रदीप मैगजीन, हम दोनों इंडियन एक्सप्रेस अखबार में थे। वी वर शेयरिंग रूम पाजी के साथ। नाम तो बताइए ना प्लेयर का। बता दूंगा। तो स्पोर्ट्स रात को हम पता नहीं खाना खा के कहीं से या मूवी देख के आए, 11:30-12 बजे हमने देखा उनको लॉबी में घूम रहे थे मेघदूत की, जबकि टीम लैंडमार्क में ठहरी थी अक्रॉस द रोड। तो अगले टेस्ट मैच खेले थे वो? बताएंगे आपको। नहीं, प्लेयर का नाम बताइए ना। अब स्पोर्ट्स मैं तक आपको है बताऊंगा। ये परिवार है हमारा, परिवार से बातें नहीं छुपा सकते हैं। परिवार से बातें छिपानी चाहिए, कभी कभी परिवार से ही बातें छिपा के रखनी चाहिए। क्यों? बट ये जब उनका भला हो। नहीं, उनका भला नहीं है इसमें। उनका क्यों नहीं है भला? कई भ्रम टूट जाते हैं। नहीं, जब देखिए नाम तो बहुत सारे प्लेयर्स के आए थे, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कि हर कोई। खैर, आप प्लेयर का नाम नहीं बता रहे, परिवार से आप शेयर नहीं कर रहे हैं नाम। सॉरी, परिवार 59 लाख का हुआ नहीं है दीपक। यार दीपक कमाल कर दिया यार आपने। हैं? सुबह देख रहा था मैं। सुबह क्या, मैं तो थोड़ी देर पहले भी देखा है। मैंने आप पहले सुपर चैट ले लो। शाम में मैंने 59 मिलियन भी करवा दिए थे। हाँ, 5.9 की जगह। क्या पता आपकी उस अपील के बाद चेक करूं। अमित का सवाल है, सुपर चैट है कि सपोज श्रेयस अय्यर इस टेस्ट मैच में 100 कर देंगे तो दूसरे टेस्ट में विराट आएंगे, तब क्या होगा? तो बाहर जाएंगे। तो विराट थोड़ी, मतलब विराट तो खेलेंगे। बाहर जाएंगे। ही कुड बी अ थ्रेट टू somebody else, Maybe not विराट। Maybe नाम बताइए परिवार। थ्रेट भी नहीं होंगे, आपको ये पता चलेगा यार इसने 100 बना दिया है। हाँ, नहीं बट किसके लिए थ्रेट होगा, उस प्लेयर का नाम बताइए ना। अजिंक्य। ये हुई ना बात, परिवार से आपने इस पूरी बात परिवार कही। से वो मैंने छुपा के रखा। कहते हैं कि कभी कभी ना सच पता चलना बुरा होता है, उस पर झूठ का पर्दा पड़ा रहे तो उससे नुकसान कम होता है। आपको पता है इस चीज का? मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। खैर। आप सवाल पूछिए आगे। शैलेंद्र शर्मा जी का सवाल है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर के लिए तकनीक मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत खेलते हैं तकनीक पे सवाल उनके उठ सकते हैं, क्योंकि उनके पास गिलक्रिस्ट जैसा बाउंसर खेलने की एबिलिटी नहीं है नई बॉल के सामने जब वो आते हैं।
ये शैलेंद्र टेक्निक तो- शर्मा जी का सवाल है। टेक्निक तो हर फॉर्मेट में हर किसी के लिए ही काम करती है। उनके पास है ना एक हाथ से जो छक्का मार देते हैं। मैंने देखा 2 हाथ से वो स्ट्रगल करते हैं, जिस दिन एक हाथ जाए इसका मतलब बाहर है। नॉर्मली आपका एक हाथ छूट जाए तो वो यार खड़ी हो गई, उनका एक हाथ इज अ साइन कि जी ये बाहर ही फेंकी। बाहर ही है। ये चक्कर क्या है मुझे बताइए। सर वो बाद में छूटता है ना उनका हाथ, नहीं तो ऐसे जब तो भी ताकत छूटता है जनरेट नहीं कर यार, पाएंगे। जो भी है यार, बाद में छूटता है, पहले छूटता है, मतलब कमाल है यार। नहीं, लेकिन जो आप टेक्निक के बिना तो टेस्ट क्रिकेट क्या यार, कोई भी नहीं खेल सकते। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में तो वैसे ही टेक्निकली यू गॉट टू बी वेरी 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 गुड जब आप इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स खेलते हो। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऋषभ पंत के पास बैकफुट और फॉरवर्ड डिफेंस है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक में दिखाया था आपको। ऋषभ पंत की प्रॉब्लम है शॉट सिलेक्शन, कब मारना है कब नहीं मारना है। और टेस्ट क्रिकेट मुझे लगता है अलाउज हिम अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बी एन इंपैक्ट प्लेयर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फील्ड ऊपर होती है तो उन्होंने आधा घंटा जब पकड़ लेते हैं, वो ले गए ना ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट मैच निकाल के, तो वो कर सकते थे वहां पे। अगर उनसे कंसिस्टेंसी की दिक्कत है तो आई थिंक वो T20 में ज्यादा है। T20 में सर उनका गेम कुछ मतलब बंद के क्यों खेल रहे हैं आजकल, लगता है ना कि वो बंद के खेलने वाले। आई थिंक ही नीड्स क्लैरिटी, ही नीड्स क्लैरिटी, एंड वो किसी का कसूर नहीं है, वो उनका अपना कसूर भी है। उनको क्लैरिटी चाहिए होगी अपने आप में कि मैं भाई ये करना चाहता हूँ और ऐसे करूँगा। उस दिन सर स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत के साथ कई दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा भी हुआ है ना कि जब ऊपर के ऐसे ही कोलैप्स हो जाते हैं, उस दौरान वो बैटिंग करने आते हैं तो फिर वो कहाँ 120-22 हाँ, तो वो है। strike rate है। सन्याम सिंह का सवाल है कि हम वॉशिंगटन सुंदर को क्यों टेस्ट में इग्नोर कर रहे हैं, वो नंबर 3 पर वो खेल injured सकते है हैं। जी। हाँ, मतलब इनका सवाल है कि वो पुजारा की जगह नंबर 3 के फ्यूचर के प्लेयर हो सकते हैं, ये कह रहे हैं सर। यार पुजारा भी बहुत बड़े, मतलब द डे ही रिटायर, जिस दिन वो रिटायर होंगे, जब भी होंगे, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि कल कर दीजिए उनको, मतलब जब भी होंगे, आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी वो रिटायर होते हैं, वो भी भाई अपनी लेगेसी छोड़कर जाएंगे। समबडी, अगर वो द्रविड़ की जगह, उन्होंने उस जगह को ली थी, तब सब लोग बोलते थे कि यार अगले द्रविड़। चेतेश्वर पुजारा बने। 80 टेस्ट मैचेस खेलना कोई कम बात नहीं होती, बड़ी, मतलब कितने 80, 84, 88 कितने टेस्ट मैचेस हैं उनकी मेरे ख्याल से, 80 से ऊपर है। वो भी अपनी एक लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं। तो आप वॉशिंगटन सुंदर, आप एक आई डोंट नो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करेंगे अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को पुजारा की जगह देखते हैं। शायद 90 टेस्ट मैच खेले। ऑफिशियल क्रिएटिव फोटोग्राफर कह रहे हैं व्हाई करुण नायर इज नॉट इन द टीम। आई थिंक करुण नायर अब आएंगे, किसी भी सोच में नहीं है। सन्याम सिंह का भी आया इंस्टाग्राम पे, वो पढ़ लिया उन्होंने, सुपर चैट ले लिया संयम सिंह सुपर का। चैट भी भेजा था सर उन्होंने। आई एम अ ह्यूज फैन एंड स्पोर्ट्स तक फैमिली, आई एम फ्रॉम सोनीपत, जैसे ये दूसरे से आई नेवर मिस एनी लाइव। मुझे भी आपके लिए एक बर्फी भेजनी है। एक बर्फी और सन्याम एक ही भेजना प्लीज। अच्छा सन्याम, अगर बर्फी भेजनी है ना, और चूंकि आप सोनीपत से हैं तो आपसे एक गुजारिश है, सोनीपत में कौन से गांव से, पहले ये पता कीजिए। चलो गांव भी बता दो। इंस्टाग्राम पे आया इनका मैसेज। मैं एक्चुअली वो बर्फी खानी चाहता हूं। मुझे ये वाली बर्फी नहीं चाहिए जो काजू बर्फी होती है, मुझे ये वाली बर्फी नहीं चाहिए जो महंगी बर्फी होती है। ओह, मुझे याद है छोटे होते थे हम जालंधर या अमृतसर अपने जाते थे तो वो बर्फी 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 होती थी हार्ड। अब वाली महंगी मुलायम बर्फी है नहीं, वो जैसे चाय के ढाबों पे मिलती थी बर्फी है। मुझे अभी भी याद है जब मैं इनफैक्ट खेलता भी था, हम जब ट्रैवल करते थे उस टाइम पे गरीबों की तरह, तो वो वाली बर्फी अगर आप भिजवा पाओ, जो सख्त वाली बर्फी होती है, मतलब जो मुंह दांत तोड़ ले, मतलब वो मुझे काजू कतली और ये नहीं, ये महंगी बर्फी है नहीं, वो देसी बर्फी अगर आ जाए। ओरिजिनल बर्फी। अब पता नहीं ओरिजिनल वो थी, ये थी, जो भी था, मुझे याद है। आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, वही बर्फी वो सफेद सा, उस पे नारियल भी थोड़ा डाल देते थे और कई नहीं दफा। यार, अरे सर वो वो डब्बे में अमीरों वाली। नहीं, डब्बे में मिलती है सर, वो 2 रुपए की मिलती थी बचपन में। एक बर्फी देते थे, मैंने स्कूल में खाई है वो सर। 2 रुपए की बर्फी होती थी हार्ड, और थोड़ा सा नारियल उस पे लगा हुआ। मुझे वो चाहिए। डब्बों में से वो एक्चुअली अगर आप चाय के ये जो होते हैं ना ठेले रेड़े, हाँ, अब पता नहीं यहाँ पे होते कि नहीं होते। जैसे आप खेलते थे हम लोग, तो वो सुबह सर्दियों में कैंप लगा हुआ है, तो ग्राउंडों के बाहर वो उन्होंने वो जार में डाली होती थी, समझ गया मैं। मट्ठी लेते थे हम, नमक हैं? पारे तो नहीं? हाँ, और नमक पारे चाय ले ली, मट्ठी ले ली, और ये बर्फी होती थी सख्त। और मुझे अभी भी याद है उसकी शेप जो होती थी ऐसे। रॉयल गेमिंग कह रहे वो बरेली की बर्फी होती है
भिजवाओ फिर। वो मतलब बर्फी ऐसी होती थी, ऐसी। लोग भी बोलते हैं कितने बड़े मुफ्तखोर हो गए हैं लोग। कुछ भी होता है मंगवा मुफ्तखोर वाली कोई बात नहीं है, ये प्यार है। हमारे वीरेंद्र नागपाल जी हैं, मतलब आप देखिए दुनिया में किसके पास, किस मीडिया आउटलेट के पास या किसी इंसान के पास दुनिया की हर क्रिकेट टीम, हर आईपीएल टीम का ओरिजिनल हेलमेट पड़ा होगा। ये देखिए, ये सीएनडी, ये वीरेंद्र नागपाल जी। वीरेंद्र नागपाल जी, मतलब देखने की बात है, प्यार की बात है। सही बात है। हम उनको कहते हैं, अभी वर्ल्ड कप आया राशिका, नमीबिया का हेलमेट, स्कॉटलैंड का हेलमेट, पता नहीं किस किस का, उन्होंने वो हेलमेट्स हमारे लिए बना के हमें दिए। यस, मतलब ये प्यार है। आप गलत कह रहे हैं, आप यू गॉट टू टेक योर वर्ड्स बैक। सीएनडी का हेलमेट है, ये हजारों रुपए का हेलमेट है, ये एक्सपोर्ट होता है। हाँ बताइए, नमीबिया टीम तरस गई थी इस हेलमेट से, दिखाता हूं मैं, पहले हमारे यहाँ पहुंचा। दिखाओ यार, सब दिखाओ। याद है आपको? हाँ, नमीबिया के से पहले हमारे पास आ गया। नमीबिया के एक प्लेयर इसलिए नहीं खेल पाए ये एक मिनट दिखाओ, क्योंकि उनका हेलमेट वो कौन सा प्लेयर था? पहले ये सेट कर लो। यहाँ आ गया था उसका, फिर बाद में पहुंचा। देखिए दिखाई थोड़ा सा, ये देखिए, ये कोई स्कॉटलैंड का हेलमेट है, कोई नमीबिया का हेलमेट है, बांग्लादेश वो अफगानिस्तान, ये सारी आईपीएल की टीमों के हेलमेट्स, वो वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, बताओ, है सारी श्रीलंका, 12 टीमों के हेलमेट ये थे। बांग्लादेश, सारी 12 की 12 टीमें, इंग्लैंड, वो ये देखिए आईपीएल और ये सब सीएनडी के हेलमेट्स। 5 टाइम चैंपियन। हाँ, सीएसके। आ जाइए। आ जाओ यार, ये हेलमेट्स कम लग रही हैं यार। यहाँ पर आरसीबी का और दिल्ली कैपिटल्स का नहीं है। नहीं, मुझे वर्ल्ड कप की भी 12 टीमों का है। खैर, तो आप गलत कह रहे हैं। आप क्या? आपको पता है, एक बात बताऊं, जो उस दिन सौरभ ने भेजा मिठाई, ठीक है, वो कम से कम 1000-2000 रुपए की होगी। ठीक है, अब सौरभ सिंह 2000 रुपए ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, सही बात है। या ऐसा भी नहीं है कि हम और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। प्यार है ना बस। ये प्यार है। ओ गुलाब जामुन किन्होंने भिजवाए थे? मृदुल। मृदुल मिठाई, मिठास से। यार वी आर लकी, वी आर वेरी लकी। ये लीजिए, आपको आपके मित्र हैं दीपक जी, उनका फ़ोन आया। दीपक जी को बोलूं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। एक तो दीपक, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा स्पोर्ट्स तक? तो यार आपको पता होना चाहिए कि हम इस वक्त स्पोर्ट्स तक पे लाइव हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन की घंटी बजा रखी है, तनुज पाठक का तो भी आपको सवाल पता आया। होना चाहिए कि हम लाइव हैं इस वक्त स्पोर्ट्स अच्छा, नहीं। तक पे। आपको 500 लोगों से और सब्सक्राइब करना है, और हाँ, और काउंसलर की सीट आपकी। 500 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है स्पोर्ट्स तक, उसके बाद चलो मैं आपको कर। अरे एक है हमारे ऑफिशियल बॉय हितेश, वेरी गुड। इन्होंने इंस्टाग्राम पे भेजा है, मैं देखता हूँ कि किस किस को उन्होंने टैग किया। वो करें, सर प्लीज प्रोवाइड द बैट एंड किट, 2 दिन बाद मेरा क्रिकेट में ट्रायल है GSPL में, गुजरात की लीग है, आपकी वजह से मेरा बनेगा तो ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा, प्लीज़ सर, बहुत ज़रूरी है, आपको भगवान से ज़्यादा मानता हूँ। इन्होंने, एक मिनट में देखता हूँ टैग किस किस को किया है। नहीं, उन्होंने हम ही लोगों को टैग किया यार, अब कैसे भिजवाना है? ओके, एड्रेस भेजो अपना। कुछ एक निशांत जी का सुपर चैट है, वो कह रहे हैं कि क्या द्रविड़, रहाणे और पुजारा के करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि द्रविड़ की झलक दिखती है इन दोनों खिलाड़ियों में। सिर्फ उन्हीं का क्यों? राहुल द्रविड़ सिर्फ रहाणे और पुजारा का ही क्यों करियर? वो बाकी क्यों नहीं? वो क्यों नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली 70 से 100 तक जाए? वो क्यों नहीं चाहेंगे रोहित शर्मा 100 बनाए? टीम तो तभी जीतेगी ना। केशव पारासर ने सुपर चैट भेजा है, लिखा है कि राशिका मैम के लिए बिहार से बहुत ढेर सारा प्यार। वो कहाँ है हमारे थैंक यू पप्पू जी? केशव जी। हाँ, नहीं पप्पू आए। जी? कहाँ है? सर आज वो मिस है, लेकिन उनकी चर्चा अभी भी है चैट्स में, चर्चा है। लोग याद कर रहे हैं। पप्पू जी अगर आप सुन रहे हैं तो आइए, नहीं तो बाद में सुनेंगे तो कल जरूर आना आप। हमारे एक और व्यूअर हैं, भरत। केस पर
भरत जी कह रहे हैं, भरत जी अच्छा टीम मयंक, शुभमन, पुजारा, रहाणे, सूर्य, किशन। किशन कहाँ से आ गए सर? अपने आप को रखा इन्होंने। किशन नहीं है, टीम में नहीं है। ये कौन है? केएस भरत ना। जडेजा, अश्विन, पटेल, उमेश, सिराज। और विकेट कीपर ही रखा है। अच्छा, ईशान किशन को इन्होंने विकेट। ईशान किशन नहीं है सर टीम में। ईशान किशन साउथ अफ्रीका। एक आप हैं, एक वो हैं साहा। सुबोध राज हमारे व्यूअर है, वो कह रहे हैं अगर आपके यहाँ जिस दिन मिठाई ज्यादा हो जाए तो वो बगल सेक्टर 18 में ही रहते हैं, उनके यहाँ भिजवा दीजिए। हालांकि एक काम कर सकते हैं, वैसे ही खरीद के भिजवा सकते हैं। यहाँ कभी कमी नहीं, मतलब ज्यादा कभी कुछ नहीं पड़ता, कम ही पड़ता। आता है ऐसे और जाता भी, और जाता भी। जो देखिए ना। नहीं सर अपना भी ऐसे यार दीपक का मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप मजाक बहुत उड़ा रहे हो। मजाक सर, ऐसा मत बोलो, ये है ना प्यार है। वो दिल पे चोट लगती है सर कई दफा। सोचता रह जाता हूँ मैं। मजाक नहीं है, ये प्यार है। हाँ? देखिए क्या क्या दीपक आपसे बात ही नहीं हो पा रही दीपक की ग्रूमिंग, है। दीपक ने ऐसा मार दिया है, दीपक की ग्रूमिंग हो रही है। ग्रूमिंग हो रही है हैं दीपक? अब देखिए आप कितना कह बदल, रहे हैं तो हो रही होगी। कितना चेंज देखिए अब दीपक कितने चेंज खुल तो गए, आ गया है ना। दीपक को जो हंसी वाली जो पहले बात- आपने उनकी जिंदगी कर रही थी, सुबह 3 बजे उठते थे बेचारे, है सॉरी 4:30 बजे उठते थे। आंटी आती थी ना सुबह 4:30 बजे आपकी, 5 वो तो अभी भी आती अभी भी आती है बेटा 5 बजे आती हैं। तो 4:30 में पानी पीते थे। 4:30 बजे उठ के पानी पानी पीते पीते थे अलार्म लगा के। हाँ, उसके बाद सो जाते थे वो। है। पहले पीता था सर मैं। तो अब आंटी आती है तो उठ जाता हूँ तो ही पी लेता हूँ। क्योंकि सर वो उसी टाइम आ तो वो जाती सुबह है। क्यों आती हैं 5 बजे? सर उनका थोड़ा सा जॉब भी करती है ना वो एक आंगनबाड़ी जगह, में भी काम करती है तो ना। वो इस वजह से। वेल डन। तो आपको खाना खुना बना लेते हो आप? हाँ सर मैं बना लेता क्या क्या बनाते हो? हूँ, सब कुछ बना लेता हूँ सर। मतलब मतलब almost। जैसे बैंगन का भरता? नहीं बैगन का भरता नहीं, सब्जी वब्जी बनाई है बैगन की, आपने भरता कहा कभी सब ट्राई कुछ बना नहीं किया। लेता हूँ। मतलब सर पेट पालने के लिए सब कुछ, पेट पालने के लिए? शौक पालने के लिए नहीं। हालांकि जैसे कि यार चुन के लाए हो वैसे दीपक को। क्योंकि सर वो तो भरता वर्ता तो शौक में आ गए ना कि अरे आज तो मुझे बटर चिकन खाना है। आप तो नॉन वेजिटेरियन हो ना? हाँ जी हाँ जी, है ना। मैं खाता हूँ नॉन वेजिटेरियन। वेरी गुड। तो आप दाल वगैरह बना लेते हैं? हाँ जी, दाल वगैरह बना कौन सी दाल आपकी फेवरेट दाल है? सर दाल मुझे चने की पीली ना? हाँ मुझे भी अच्छी लगती है। पता नहीं कहीं बाहर जाके चने की दाल ऑर्डर करो तो राहुल कहते हैं ये क्या है? नहीं सर मैं जबरदस्त कहता हूँ यार तड़के वाली चने की दाल हाँ अच्छी मिल जाए। आपको तड़के वाली घर में बढ़िया अच्छी लगा नहीं के। मिलती, बाहर जाके कौन खाता है चने की दाल? नहीं नहीं, घर पे भी और ढाबे की सर जो दाल होती है चने की, उनका तो टेस्ट ही अलग होता है। पंजाब हरियाणा के आप ढाबे पे वो अलग ही तरह ढाबे की की सबसे अच्छी दाल होती दाल है फ्राई, दाल तड़का। दाल तड़का। दाल तड़का। अरे आप छोड़ दो। दाल कोई आप लोगों ने कभी लंगर खाया? लंगर गुरुद्वारे में गुरुद्वारे जाके में भी खाया। उस दाल को क्या कहते हैं? हमने तो नहीं वो खाया ना, लंगर आप वाली बता दाल का नाम क्या होता है? हमारे घर भी 2-3 दिन पहले बनी हुई थी। वो लंगर वाली दाल को क्या कहते हैं यार? माँ दी केड़ी दाल? हाँ, एक माँ की- माँ दी- माँ छिलके वाली दाल शायद है? माँ की दाल। माँ छिलके की दाल वाली भी कहते हैं। नहीं, वो छिलके वाली दाल होती शायद, उसको यही कहते हैं। दाल मखनी वाली। नहीं नहीं, दाल नहीं, नहीं, मखनी इज वो डिफरेंट। छिलके- दो होती हैं, एक मूंग मूंग- छिलका होती है और एक मूंग कुछ और होता है। मूंग मसूर छिलका। यार वो कोई अगर बता दे जो लंगर वाली जो दाल होती है उसका नाम क्या है? वो मादी छिलके वाली दाल शायद कहते हैं। क्योंकि से- छोटा होता था मैं तो, मुझे मम्मी भेजते थे ना राशन लेने, तो मैं वो पर्ची में बोलता था फलानी दाल, टिमकानी दाल, मादी छिलके वाली दाल। मुझे याद है। आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। खैर, आप कभी राशन लेने गए हो? हैं? आप कब गए थे आखिरी बार? सर मैं तो अभी भी जाता हूँ, ओ हो, अभी भी जाता हूँ, मतलब अभी भी जाता हूँ। आपके घर में तो सबका अभी फोन आ जाना, वो बता देंगे। मैं पूछ के बता दूं आखिरी बार आप कब गए थे राशन लेने? संडे गया हूँ। आप ऑर्डर होते हैं, कहाँ से संडे को जा नहीं, रहे वो हो? रोज वाली डिफरेंट है, सब्जी सुब्जी वाला आजकल। क्योंकि देखो पहले जमाने में नहीं था, अब है। लो जी, घर से मैसेज आया, दाल माँ छोले की दाल। और नहीं यार, बाय द वे राशन लेने मुझे ये बताया जाए, अब सुन ही रहे हैं, हाँ नहीं, वो छोले वाली दाल थोड़ी होती है मुझे यार, पर्सनल मैसेज किया जाए, क्योंकि अब आपके घर में छिलके वाली दाल होती है। एक होती। साथ ही जवाब आया कि कभी तो अक्ल से बात किया करो। अक्ल से थोड़ी बात होती है, बात मुंह से होती है यार। हद है यार, नाक कटाती। नहीं तो आखिरी बार माँ राशन- माँ माँ की छिलके वाली दाल होती है शायद। बट देखना सजग कुछ आ रहा है आज। उड़द चना मिक्स बता रहे हैं।
उड़द चना मिक्स। मनिक दावर कह रहे हैं शायद ठीक कह रहे हो तुम, माँ छोले ही आया वहां से भी। अब वो लिखना नहीं आता ना। मनिक दावर कह रहे हैं माँ चने दी दाल। माँ चने दी दाल, तो घर से भी माँ छोले। देखो, आप उनके डोंट हैव ब्रेड गिव देम केक। माँ छोले दी दाल, माँ चने की दाल बोलो यार। नहीं आ, नहीं तो आपके यहाँ अच्छा, उसके छोले दिव्यांशु बनते लूथरा होंगे ने ना? लिख के बताया है सुपर चैट में कि उसको दोनों कहते हैं, माँ छोले की दाल भी फिर- और माँ चने की दाल भी। वही ना, आप दोनों। भी घर की मुर्गी दाल बराबर कर रहे हो, जबकि पता है घर वालों को कि सही दाल उन्होंने बताई, आप बोल रहे हो कि डोंट हैव ब्रेड गिव देम केक है। इस दाल में कभी, सॉरी बात हो, ये दाल बनाई है कभी? नहीं सर, ये दाल नहीं। तो पहले जाइए लंगर अटेंड कर आइए, हैं? लंगर अटेंड कर यार एक, नहीं, लंगर एक, खाया एक मेरे दिल का अरमान है, इस संडे मैच तो होगा यहाँ पे, हमें ऑफिस लगा में आएंगे कि हम। अतुल पाजी के यहाँ ये जो हमारे पीछे गुरुद्वारा है, 18 आप इतना गुरविंदर पाजी से पता करना कल, गुरविंदर नहीं गुरिंदर, गुरिंदर पाजी से, कि क्या उन्होंने सुन लिया ना अभी आज। क्या संडे लंगर लगता है यहाँ पे। ठीक है सर, पता करता हूँ। और अगर कोई सुन रहा हो, अगर कहीं आसपास हमारे लंगर हो तो मुझे बता दो यार, मैंने जाना है बस। हम जो बंगला साहिब 3 शहरों से, बंगला साहिब की प्रॉब्लम पता क्या है राशिका, मतलब विद ड्यू, वहां पे जाके संडे, अब मतलब आपकी एंट्री बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि हम जाएं, अरदास भी हो जाए, आराम से बैठें, आधा पौना घंटा बैठें। हम 3 शहर नाप कर आते हैं रोज, 3 स्टेट 3 स्टेट शहर भी बात हो गई। एक्चुअली देखा जाए तो शहर है, हमारे कितने लोग हैं अभी बिकॉज हमारे दिल्ली इज नॉट अ 11,000। मतलब हमारी बातें चल रही हैं, ठीक है। दिल्ली इज खैर, तो 3 शहर नाप कर आते हैं, रास्ते में 30 गुरुद्वारे पड़ते हैं। आप बताइएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पे एक छूटा है, फिर दूसरा छूटा है, बीच में या तो किसी में भी रुक सकते हैं। नहीं सीरियसली यार, मैं लंगर खाना एक, ठीक है, फिर उसके बाद दीपक के, अरदास भी करनी है तो लंगर भी खाना फिर एक दिन दीपक के हाथ का भी लोग लंगर भी खाना उसमें है। मजे ले रहे हैं। है। लंगर में पता की कहते हैं वैसे, बाय द मोहम्मद वे, शरीफ है, वो कह रहे तू डाल डाल तो मैं पा। हाँ वो लोग प्रसादा, प्रसादा। प्रसादा इज हिंदी, आई नो, पंजाबी में कहते हैं प्रसादा छकना। हाँ हाँ आपने कभी तंदूर, करना होता है। तंदूर जानते हो आप? तंदूर, हाँ जी रोड। अब आप मुद्दा नहीं बताएंगे, आप तंदूर देखा है? तंदूर देखा है? हाँ देखा है। कौन सा तंदूर देखा है? कौन अब ये- तंदूर? आप बोलना क्या है? कौन सा तंदूर? सीधे आप ये बोलिए ना कि तंदूर की इन द रोटी- सेंस जो मोहल्लों में तंदूर होते हैं, जो लोग अपने घर से आटा लेके जाते हैं और तंदूर वाला बेचारा नहीं। रोटियां बनाता है और दाल वो भी देता है। तो तंदूर तो तंदूर की रोटी खाइए कभी तंदूर पे जाके? ढाबों में बहुत खाई है वही। ढाबे नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तंदूर वाली पूछ रहा अरे हूँ। तो ढाबे में तंदूर ढाबे तो पे होता है। तंदूर, यार आप हाँ। लोगों ने गरीबी नहीं देखी है। जो गरीब आदमी ढाबा खोल के बैठा है, 10 रुपए 5 रुपए में आपको 3-4 रोटियां, हाँ ठीक है, तंदूर की, और साथ में दाल, वो हरे रंग की दाल होती है वो, आई थिंक वो भी लंगर वाली दाल ही, वो जो बेचारा। दीपक सोच रहे होंगे कहाँ से कहाँ ले आए मुझे। नहीं सोच रहा हूँ, खाऊंगा। संडे का पता करो, नहीं सर, संडे का पता करता हूँ। वो दाल, कड़ाह प्रसाद भी खाना है। हाँ जी सर। और फिर आप हमारे बना के लाएंगे उनके लिए दाल, कौन सी? दाल चने वाली ना? चने वाली आती है उनको बनानी? पसंद कौन सी है? चने वाली बना लेते हो? एक शर्त पे खाऊंगा, जी सर। उसमें ना ज्यादा वो मिर्ची मत मत डालना। हमारे घर में क्या होता है ना, मुझे समझ नहीं आती, काजू की छोड़ो डाल यार। देते हैं। हाँ मतलब उसमें आप टमाटर भी डाल दो, ये भी डाल दो। दाल अगर चने की है ना तो पीला रंग दिखना चाहिए। वो तड़का लगता है तो फिर वो रंग मिल ज्यादा जाता तड़का है ना। नहीं चाहिए। हाँ, तो तड़के पीला की रंग वजह से। किससे आता है? तो हल्दी से आता होगा। नहीं, नहीं, वो चने का रंग। दाल, अच्छा, चने का रंग जब दाल में होता है ना? यार मैसेज आ रहे हैं घर से 4 दिन खाना बंद हो जाएगा। जब दाल में आप बहुत कुछ डालोगे, राशन का मैसेज आया होगा कि राशन लास्ट टाइम आप ओ, गए थे कद्दू। 2013 में। कद्दू डाल देते हैं यार उसमें। मैं कहता हूँ नहीं, मैं यार वो तो अपने ये होता होगा ना, क्योंकि आप खाना छोड़ देते होगे, तो आज कद्दू छोड़ा है तो कद्दू भी डाल दिया उसी में। आज आपने बैंगन की सब्जी छोड़ी है तो बैंगन भी डाल दिया। बैंगन की सब्जी मुझे अच्छी लगती है, मैं बैंगन कम आलू उसके खा लेता हूँ। दिख रहा है आजकल। आलू बीन्स मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आपकी फेवरेट सब्जी क्या है खाने में? सर देखिए, मैं खाने के मामले में बहुत वो मानता हूँ, मैं भगवान को ना मानता कि जो हूँ। मिल जाए। जो मिल जाए ना, गरीब आदमी की तरह। हाँ, खाना, अन्न जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी के आपके हीरे चमक रहे हैं। आपका फेवरेट खाना क्या है? खाना या सब्जी वेज? हाँ मतलब व्हाट वुड यू प्रेफर ईटिंग हर रोज?
आई लाइक लेडी फिंगर भिंडी। या भिंडी। मुझे सर कड़ी चावल बड़े पसंद आय है। आय वेल डन। कड़ी चावल मैं 30 दिन खा सकता कड़ी चावल किस क्रिकेटर की फेवरेट वो है, चलिए 300 बताइए। दिन। हूँ। हाँ मतलब फेवरेट सुरेश है। रैना, नहीं सुरेश रैना का तो है इतना नहीं, तो सुरेश राणा तो बहुत, वो तो हर उनका फेवरेट वो है। हाँ, राजमा चावल। युवराज सिंह, अब भूल रहे हैं। सुरेश राणा को उनको फोन तो कीजिए, वापस आए हैं तो रास्ते में मिलते हुए मिलते हुए चले। बल्ले सीरियसली लेने। हैं? नहीं उनको मिल तो नहीं, पूछो। आ गए वो एम्स्टर्डम से, बट आना तो आज था। मैंने उनका कोई पोस्ट देखा उनके, वो तो ऐसा लग रहा है एम्स्टर्डम में ही है अभी भी। तो पता कीजिए ना। हाँ तो अब भी करेंगे, तब करेंगे ना कॉल जब। अभी हम लाइव हैं या बंद हो चुका है? यार आपने बंद बताना नहीं था किया यार, आपसे? हम तो वैसी बातें कर रहे थे। कड़ी चावल हैं? कल टेस्ट, वो परसों सच टेस्ट। में सोचने लगेगा करना था। लोग कितने हैं हमारे साथ ये बताइए। मेन्यू में क्या है? देखो बड़े हैं बढ़ गए, लोग, 500 लोग। लोग बढ़ गए हैं, बताइए। तो दीपक आप और बताइए ना, और क्या क्या सुबह 5 बजे उठ के क्या क्या बनाते हैं? अरे मैं नहीं राजुल फिर- शर्मा ऑस्ट्रेलिया से। ओए होए होए। राजुल याद है ना, उन्होंने हमारे लिए रिपोर्टिंग की। बिल्कुल सुपर याद चैट है। यार, दीपक उनका मैसेज आया अभी मुझे। तेरे ओके विक्रांत सर, वी विल टेक यू टू गुरुद्वारा इन ऑस्ट्रेलिया ओए होए होए। इफ यू कम नेक्स्ट ईयर फॉर द T20 वर्ल्ड कप। डन हो गया आपका? हाय हाय हाय। मैंने वैसे बाय द वे मेलबर्न के गुरुद्वारे में लंगर छका हुआ है 2007-8 में। हमारे दोस्त है, मैं नाम भूल गया उनका, दोस्त का नाम भूल गया? अमरदीप, अच्छा, वो लेके गए थे मुझे। वेरी गुड। सर सुफियान शेख जिनका कल जन्मदिन है 24 ओह, तारीख को, आपके दोस्त। उनका सुपर चैट है। हालांकि आपके जो दोस्त हैं, उन्होंने बता दिया था ना इंस्टाग्राम पे गुजरात आपका वाले। दोस्त नहीं हूँ मैं। हैं? उन्होंने उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया था, दिल तोड़ मैं दिया आपका था। दोस्त नहीं हूँ। बताइए। तो उनका कहना है कि राशिका मैम और विक्रांत सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और साथ ही उन्होंने कहा है कि सर गाइडेंस नहीं मिला, क्या भेजना है गुजरात से जो वो बात कर रहे थे। बताइए जी। ओ नहीं, आप उनका एड्रेस मंगाओ, हम केक भेजेंगे उनको। तो सुफियान अभी जी कभी आप मंगवाइए। सुन रहे हैं तो एड्रेस भेजिए आप, और उस पे केक भिजवाया जाएगा दीपक से कल। हम पर्सनली डिलीवर करवा सकते बिल्कुल। नहीं, वो फर्न्स एंड पेटल्स, कोई इसमें फॉर्मेलिटी क्या है यार? हैं। नहीं अब प्यार से हम भिजवाएंगे फ्रॉम स्पोर्ट्स तक परिवार। 59 लाख भी क्या पता, अभी वैसे 2 केक 500 के लोग हैं करीब, अभी हो या कल आपके जन्मदिन पे ही हो जाए। सही बात है, 2 केक मंगवा लेंगे फिर। भूख लग गई, किसी ने लिखा था। ये बोल रहे थे आपकी बातें सुनकर लगता है कि ढाबा खोल लूं। सचिन सिंह कह रहे हैं भूख लग गई। हमने ढाबों में बहुत खाना खाया, आप लोगों ने तो नहीं खाया होगा। लवकरण तूर मैंने ना। आपने सुपर चैट मैं में तो जो अभी भी सवाल ढाबों नहीं में ही लिखा खा है, रहा हूँ। सवाल भी लिखिए। अभी भी ढाबे पे खाता हूँ मैं। कौन से वाले? कौन से वाले मतलब? कौन से ढाबा? जो सड़कों कब? जब भी मौका मिलता है। अनिरुद्ध पवार कह रहे हैं कि वो भी गुड़गांव दाल में में रहता हूँ टमाटर पसंद नहीं करते और आलू बैंगन में वो भी सिर्फ वो खा लेते हैं। मैं भी गुड़गांव रहते हैं ना, आगे आप निकल जाइए झज्जर सोनीपत, रास्ते में आप मतलब ढाबे मिलेंगे, और वो वाले भी नहीं जो मूर्थल वाले ढाबे नहीं, छोटे ढाबे। वो वहाँ- सुपर चैट देखो, खाने पे सुपर तन्मय चैट तिवारी का सुपर चैट है कि ये चर्चा जारी रहनी चाहिए। जारी रहेगी। निक जेम्स कह रहे हैं कि राहुल आप आज फिर कराओ 59 लाख सब्सक्राइबर्स, निक- और स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। नहीं बिल्कुल करिए, और हाउसजेट ऐप को भी लगे हाथों आप देखो तो डाउनलोड बता कर दीजिए लीजिए। हाउस ऐप से आप क्या सीखते हैं और डाफा न्यूज से आपको क्या मिलता है। नहीं देखिए सीधा सिंपल है, ज्यादा सोच विचार नहीं है। आपको स्पोर्ट्स तक ऐप सबसे पहला स्टेप है इसमें, स्पोर्ट्स तक ऐप का। ठीक है, उससे स्पोर्ट्स क्या तक ऐप डाउनलोड कीजिए। क्यों अपना है? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं मिनट। अपना नहीं, ना ना, अभी वो यार प्रोसेस है एक, सुनिए, तीन स्टेप वेरिफिकेशन है वो। सुनिए, वो क्या है? पहला स्टेप ये है स्पोर्ट्स तक आप डाउनलोड कीजिए, और स्पोर्ट्स तक ऐप। नहीं उससे भी पहले ये है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको लिंक मिलेगा स्पोर्ट्स तक ऐप पे पहुंचने का। Okay. और वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपके लिए स्टेट्स बहुत हैं, स्टोरीज है, आपके लिए तरह तरह की वीडियोस है, आप बात उसको है। देखिए, समझिए कि यार किस खिलाड़ी पर दाव लगाएं, फिर आप करिए हाउसजेट डाउनलोड, और हाउसजेट आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। तो आप हाउसजेट डाउनलोड कीजिए, और फिर आप अपनी टीम बनाइए, तमाम 100-150 जितने खिलाड़ी हैं सबकी नॉलेज आपके पास होगी, है। क्योंकि आप स्पोर्ट्स तक ऐप पढ़ के आए हैं, वहां Okay. पे आप जानकारी लेके आए हैं। और फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाता है कि यार नहीं उसके मिली बाद जैसे नॉलेज, मैच शुरू हो गया, हाँ तो हाउस ऐप पे टीम बना ली, मैच शुरू हो गया। मैच शुरू हो गया, फिर आप दाफा न्यूज से जाकर यार नॉलेज ले सकते हैं कि यार कहीं कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, या कभी कुछ ऐसी न्यूज आ गई बीच में। सही बात है। तो ये चारों स्टेप में और आप उसके बाद सारी फिर चीजें वापस कवर आ कर बॉल लेंगे। कमेंट्री नहीं, तो उसके है। बाद फिर वापस आएंगे ना स्पोर्ट्स तक ऐप पे, 4 स्टेप वेरिफिकेशन, फिर स्पोर्ट्स तक ऐप पे आ गए, फिर आपको फिर बॉल बाय बॉल कमेंट्री, बॉल बाय बॉल और जैसे ही मैच खत्म हुआ तो
तो क्या है? तो स्पोर्ट्स तक पे आ जाएंगे। और स्पोर्ट्स तक पे आई है, स्पोर्ट्स तक ऐप पे भी आई है, लाइव हम यहाँ नहीं है, सिर्फ वहां पे भी आप होते वहां हैं। से सवाल नहीं लेते हैं। और फेसबुक पे भी होते हैं हम। तो वहां से लेकिन सवाल भी लेने चाहिए। तो हमने ये तय किया है कल से इंस्टाग्राम जो स्पोर्ट्स तक ऑफिशियल है उस पर हर रोज शाम को एक चैट हुआ करेगा, कोई एक बंदा आया करेगा। और स्पोर्ट्स तक ऐप का आपने पता कर लिया लाइव का? आप कह रहे थे आज पता करेंगे, जो एक्सक्लूसिव होगा स्पोर्ट्स तक ऐप पे। नहीं सर, बिल्कुल बात हो रही थी और कल भी बात हुई थी ना ये बिल्कुल इंजी भाई की तरह। नहीं जी, ये है इसने कि बिल्कुल नहीं किया है। हंस लीजिए थोड़ा सुपर और। चैट ले लो। हाँ, तो शर्मा है, वो कह रहे हैं प्लीज एवरीवन टॉक अबाउट योर कुकिंग स्किल्स, आई विल गेट 10 न्यू सब्सक्राइबर्स इन पैरेलल। अगर मैंने बता दी ना अपनी कुकिंग स्किल्स, सर देखो जी, मैं जो 5 पॉइंट जो इन्होंने बोला था ना, जिंदगी एक जंग है। मतलब जीने के लिए। जीने के लिए देखो जी, जब मैं छोटा था तो एक तो ये था कि चलो मैं ट्रैवल करता था, जैसे हमारे घर वाले कहीं गए हुए हैं तो मैं अकेला हूँ, मैं तब भी मैनेज करता था। फिर जब बच्चे हमारे वो चंडीगढ़ गए और मैं तब भी मैं मैनेज करता था। और मेरी स्किल्स आप तीनों से बेहतर हैं। सर्वाइविंग चाय मैं बनाता हूँ, वही चाहिए। वो चाहिए। चाय के साथ आप बिस्किट लें, रस लें, ब्रेड लें। वो तो मार्केट आपका से नाश्ता हो मिल गया। मुझे मैगी बनानी आती है और मुझे अंडे बनाने आते हैं। 3 चीजें आती हैं। और मुझे इससे ज्यादा आता है। 3 चीजें काफी हैं शौक के लिए ज्यादा नहीं, के लिए। जीने के लिए। ज्यादा आता है तो वो तो अच्छा है ना, ज्यादा क्या आता है? क्योंकि मैं भी तो अकेले रहती हूँ तो मैं बनाती हूँ। क्या? जब चावल? मेड नहीं आती है। हाँ, राइस कहते हैं बड़ा आसान होता है वैसे राइस बनाना। बहुत आसान होता है, माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और दाल मैंने 1-2 बार ही बनाई है, लेकिन सब्जी बना लेती हूँ मैं। मैं किस दिन आप सबको बुलाऊंगा अपने घर और अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा। दीपक सोच रहा है कि क्या मिलेगा। अभी मैसेज आ जाएगा आपके घर प्रोटीन से। मिलेगा सर बोले अंडे में। हमें तो बनाया नहीं कभी। हर रोज चाय मैं बनाता हूँ सुबह की। बाकी दाल सब्जी जो अभी आप खिला रहे हैं, नहीं तो मैंने कब कहा कि मैं दाल सब्जी बना के खिलाऊंगा? मैंने कहा अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा। क्या हो सकता है मैं स्नैक्स गर्म करके ले आऊं। तो फिर अंडे बोला ना सर, अंडे मिलेंगे। खाया हुआ है। वो तो खाए हुए हैं मेरे हाथ से, गर्म हुए हुए। हाँ। दीपक क्लासेस का सुपर चैट है, वो कह रहे लो लगते जी। हैं वो लोग जिनका नाम स्पोर्ट्स तक को क्रिप्टो याद करेंसी रहता है। टेक्निक के इस्तेमाल पर बिग- कुछ छूट रहेगी। सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क बनेगा। ब्रेकिंग न्यूज, बिल में आरबीआई से सरकारी डिजिटल करेंसी का प्रावधान। शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल पेश किए जाएंगे, 26 नए बिल संसद में पेश किए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। आपकी वजह से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश होगा। सूत्र, क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की तैयारी। आपकी दिस वजह से। इज अ गेम चेंजर। आपकी वजह से सारा बैन के लिए शीतकालीन में लाएगी सरकार। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो व्हाट इज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी? जिसके ऊपर गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। नहीं, ये जो बिटकॉइन है, वो नहीं, वही तो देखेंगे ना कि गवर्नमेंट की किसको करती है। बिटकॉइन को क्या गिना जाता है? अब गवर्नमेंट करेगी ना, आई थिंक ये सब चीजें कि भाई किसी को। तो जो आपने वो 3 बिटकॉइंस लिए हुए हैं, हाँ, $3 मिलियन के। नहीं आपने लिए तो $300 के थे ना। हाँ, नहीं 3 मिलियन बोल दीजिए, मैंने 3 मिलियन के ले लिए। अभी इतना तो नहीं हुआ होगा। हाँ तो नहीं, आप बोल। मैं देख रहा था नहीं, उस दिन आपको व्हेन यू पता टोल्ड है, मी, कहाँ तो मैंने होते हैं प्राइस ये? चेक की थी तो आई थिंक 52 लाख का एक है शायद। अच्छा, हाँ, सो मेरे पास कितने हो गए फिर? 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 7 नहीं 60। 60। तो आपका क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा, मैं वैसे ही हूँ जैसे तब भी साइकिल में ट्रैवल करता था, आज भी साइकिल में ट्रैवल करता हूँ। बिटकॉइंस होंगे, पता नहीं, आपने देखे होंगे, मेरे पास है, मैंने तो नहीं देखे। ओके, आपने देखे होंगे तो मैं तो आपको इतने टाइम से बोल रहा हूँ। आज देखिए आपने क्या करवा दिया मेरे साथ। क्या इतने करा दिया? टाइम से आपको बोल रहा था कि बैन, cryptocurrency बैन, खरीद बैन। ले। क्या बैन लग रहा है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी है। निजी, मैं बोल रहा हूँ मैं वो कि निजी इज प्राइवेट। एग्जैक्टली, तो वो गवर्नमेंट कह रहे हैं सरकार सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के फ्रेमवर्क बनाएगी, यानी कि इंडिया Exactly. विल हैव Its इट्स own ओन digital क्रिप्टो करेंसी। यस, तो जैसे दुनिया में बिटकॉइन जैसे चला आपको तनख्वाह मिलती है, हो सकता है आपको क्रिप्टो करेंसी मिले अगले साल से। आप उसके बाद गाड़ियां आपको सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से Cryptocurrency से खरीद सकते हो। मिलेगी। सोचिए, नहीं तो बदल रहा है ना समाज, आगे जमाना बदलेगा तो चीजें बदलेगी। देख रहे हैं हम तो, बदल ही रहा है जमाना आजकल।
मैं इसी पे अपना सुपर चैट आपके लिए ले लेता हूँ और कल की मिठाई का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, मुझे जसकीरत ये सिंह का सुपर चैट है, वो कह रहे हेलो स्पोर्ट्स तक, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कनाडा, थैंक्स फॉर बीइंग अ ग्रेट चैनल। और एक सुपर चैट है निक जेम्स का, ये राजुल इज राइट, सुपर चैट कह रहे हैं है कि बिटकॉइन विल बी कंसिडर्ड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। एनएफटीज का क्या होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स का क्या होगा? नहीं बट उसमें तो वो तो एक एनएफटीज तो आप कार्ड से भी खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली वो तो आप कैश चैतन्य परमार कह रहे हैं कि अपना एड्रेस भेज दीजिए, वो कुछ भेजना चाहते हैं गुजरात से अगेन। और हाँ जी लीजिए आप। सौरभ मुखर्जी भी वही कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी हाउ टू सेंड स्वीट टू एक्सटेंडेड फैमिली ऑन सैटरडे, गेटिंग ओल्डर कैन बी अ ब्लेसिंग विद लव्ड वंस अराउंड, लव टू स्पोर्ट्स तक टीम। ओके खत्म करो दीपक, फिर घर जाना है। नहीं बिल्कुल, निक जेम्स का आपके लिए सुपर चैट है कि आप बहुत नेचुरल लगते हैं उन्हें और अपने दोस्त जैसे लगते हैं, लगता है यारों के साथ बैठा हूँ। मैं आप ही का दोस्त हूँ यार निक, आप ही के दोस्त हैं, हम सब आपके दोस्त हैं और हमें भी ऐसे ही लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कैमरे देख के हम वो कर रहे हैं, क्यों दीपक? बिल्कुल। और जिग्नेश का जिग्नेश सुपर चैट है, भाई। जिग्नेश जी का सुपर चैट है, वो अपनी प्ले बेस्ट 12 बता रहे हैं इस कंडीशन में जो कोलकाता कानपुर में, माफ़ कीजिएगा, कि गिल और मयंक से वो ओपन करा रहे हैं, पुजारा, रहाणे, स्काई, श्रेयस, साहा, अश्विन, ईशांत, उमेश, सिराज और चड्डू। अच्छा इन्होंने हाँ। सारी दुविधाएं खत्म कर दी, सूर्य और मतलब श्रेयस अय्यर दोनों को ही खिला डाला। संदीप शर्मा का सुपर चैट है, इनका कहना है कि यार कौन से वो स्टेप्स लेने चाहिए जिससे क्रिकेट वर्ल्ड वाइड में फेमस हो, जैसे कि ओलंपिक्स यूएस की तरह। यूएस में एक एग्जांपल दिया देखिए है। आप अगला T20 आपका एक वर्ल्ड कप हो रहा है यूएस में, यूएस एंड वेस्ट इंडीज में आपका एक वर्ल्ड कप हो रहा है और ओलंपिक्स में भी आ रहा है। द मोमेंट आप ओलंपिक्स में आ जाते हैं, इट फ्रॉम अ 10 नेशन प्लेइंग स्पोर्ट इट बिकम्स अ ग्लोबल स्पोर्ट। ओलंपिक्स में आते ही आपका जो स्पोर्ट है वो ग्लोबल बन जाता है, बिल्कुल। हो गए। और अब तो संदीप भट्ट है, उनकी कल शादी है, वो कह रहे हैं आप लोग शुभकामनाएं दे दीजिए संदीप please। भट्ट जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेस यू एंड योर और सचिन कुमार की भी शादी है कल। सचिन कुमार कुमार जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद यार, शादी बहुत सीजन है, सीजन है, आई होप सब कुछ ठीक रहे जी। सही बात है। चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, इजाजत ले लेते हैं। आपने 8:16 पे शुरू किया था। सूफियान का भी सुपर चैट आ गया एक लास्ट की, वो उन्होंने एड्रेस भेज दिया है, तो केक हम उनको भेज सकते हैं कहाँ पर? मुझे भेजिए। जी सर, मैं देखूँ। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सुफियान, हैप्पी मैरिड लाइफ इन एडवांस टू अदर्स आल्सो। सचिन खुश रहें बस, खुश रहो यार, जहां भी जाओ स्पोर्ट्स तक अपने साथ लेकर जाइए, जेब में। यूट्यूब पे भी और स्पोर्ट्स तक ऐप भी यार, इतने सारे वीडियोस मैंने पहले भी आपको बताया था, आप एक बार ऐप को डाउनलोड करके जरा देख लीजिए। बाय द वे अगर और आपको वीडियोस याद में जाके ये जो स्टोरी है, ये जो चल रही है इंडियन टीम की जो डाइटरी प्लान जो शेयर हुआ है, वो हाँ स्पोर्ट्स तक की स्टोरी है। हमने तो शनिवार को कर दी थी, दीपक ने अपने हाथों से क्या बोलते हैं हेडलाइन दिया, अपलोड करके हेडलाइन दिया हाँ? था। क्यों यार आशु शाही कह रहे हैं यू नेवर टेक माय क्वेश्चन, कहाँ है क्या यार? हेडलाइन दिया था दीपक? कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? यही जो चल रही है आज। हाँ वो पता नहीं, वो हृदय अरोड़ा हैं, उन्होंने हृदय अरोड़ा उन्होंने मुझे अभी अभी vikrant.gupta73 इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है और कह रहे हैं दीपक हैज बीन अ ग्रेट एडिशन टू योर टीम, अरे थैंक यू सर, लव टू स्पोर्ट्स तक फ्रॉम कनाडा। थैंक यू। राहुल सर को थैंक्स कीजिए पहले, क्योंकि रास्ता बना है ना उसी से। एसएस कानपुर है शिवम, और वो कह रहे हैं कि कानपुर की बात होती है तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, ही इज फ्रॉम कानपुर ओनली। राशिका शर्मा हैं, वो कह रही हैं प्लीज नेम 5 टॉप क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। कल करते हैं इस पे शो। बाय द वे मैं आपको इतना बता दूं कि डॉन ब्रैडमैन ने उनकी बुक पब्लिश हुई थी आफ्टर ही डाइड, रोलैंड पेरी ने शायद उसको कंपाइल किया था। उन्होंने 5 क्रिकेटर्स चुने थे, आपको पता उनमें कौन कौन था? आई थिंक सचिन, सोबर्स थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे जो याद पड़ता है सचिन थे, शेन वॉन थे, वॉन थे। आई थिंक विव रिचर्ड्स भी थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सोबर्स Let भी me- थे। हो सकता नहीं, सोबर्स तो होंगे ही। नहीं, जरूर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ यार। हाँ हाँ, अभी मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, खत्म करना तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। मेरे पास ये किताब है,
फोन पे? हरे रंग का उसका कवर था, मुझे अभी भी याद है, और पांचों की फोटोग्राफ्स थी। नहीं, घर पे पड़ी होगी। यस, तो सचिन नहीं है, नहीं विजडन नहीं यार, मुझे डॉन ब्रैडमैन के थे। हाँ, 5 क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी सर डॉन ब्रैडमैन ने जो चुने थे। कहाँ गए यार? कल किताब लेकर आइएगा ना, तब शेयर कर लेंगे। किताब लेके आता हूँ कल यार। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।